स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, एंड सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के कैनवास सेशन को। एंड इम्पॉर्टेंट अटेंशन इम्पॉर्टेंट है कि 90 मिनट का वर्कशॉप होने वाला है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आपको ऑलरेडी जो हमारे जो टेम्पलेट्स देखे होंगे, जो हमारे प्रोफेशनल टेम्पलेट्स पोस्ट देखे होंगे, उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 90 मिनट वर्कशॉप। सो अगर जो भी चाहता है उसके पहले लीव करना तो आप लोग लीव कर सकते हैं, क्योंकि हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स मैंने लिख रखा है यहाँ पे। क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज लेके जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि अभी 2025 का दिसंबर अभी लास्ट चल रहा है, अभी 3-4 दिन बाकी है बस, एंड 2026 में इंटर होने वाले हैं। तो जस्ट ईयर कैसे चला जाता है, कैसे ईयर इंड हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो अगर आपके पास हाफ नॉलेज रहता है, अगर आपके पास फुल नॉलेज नहीं रहता है, तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर देते हैं, एंड देन आप मतलब अच्छे खासा कुछ भी नहीं कर पाते हैं अगर आपके पास हाफ नॉलेज रहता है। तो मैं यही बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग चाहते हैं 90 मिनट का वर्कशॉप आप अटेंड करना, सो आप लोग इस सेशन को लीव मत कीजिएगा, लास्ट तक आप बने रहिएगा, सो दैट मैं आप लोग के साथ वैल्यूएबल इंसाइट्स, अपने जो एक्सपीरियंस है, अपना जो नॉलेज है, उसके हिसाब से आपके साथ साझा कर सकूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ये हमारा इम्पॉर्टेंट अटेंशन था बस। एंड उसके बाद 3 क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहेंगे। व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न इन दिस फ्री मास्टर क्लास? ये हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो चीज़ें इसमें हम सर्कुलेट करने वाले हैं आप लोग के साथ। तो ये हमारे 3 मेन क्वेश्चंस होंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न इन दिस फ्री मास्टर क्लास? एंड द सेकेंड वन, व्हाई यू शुड स्टार्ट लर्निंग कैनवा डिजाइन एंड व्हाई यू शुड लर्न फ्रॉम मी? आपको हमसे क्यों सीखना है, एंड आपको स्टार्ट करना कैनवा डिजाइनिंग सीखना स्टार्ट क्यों करना है, एंड ये इस मास्टर क्लास में आपको क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये मैं जो क्या बोलते हैं, मोट्टो बोलते हैं उसको, कि मेरा जो इस सेशन का, इस फ्री वेबिनार का जो मोट्टो है, ये आपके साथ क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग में फिर से मैंने मेंशन कर दिया कि अगर आपके पास नोटबुक है, अगर आपके पास वाटर बॉटल है, एंड अगर आपके पास लैपटॉप है इंस्टेड ऑफ मोबाइल, तो आप लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लैपटॉप से यूज करते हैं तो आपको ये जो स्क्रीन है अच्छी दिखाई देती है एंड बड़ा दिखाई देता है, सो दैट आप, क्योंकि मैं जो चीज़ें प्रेजेंट करूँगा तो वो आपको थोड़ी बड़ी दिखाई देगी, तो आप उसको ज़्यादा अंडरस्टैंड यानी कि समझ सकेंगे, एंड ज़्यादा क्लियरली आपको विजिबल हो पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट में मैंने लिख रखा है ऑलरेडी आपको याद दिलाने के लिए। सो आप लोग, आई थिंक आप लोग ज्वाइन करेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से ज्वाइन करिए, सो दैट आपको बेहतरीन क्वालिटी एंड अच्छा विजिबिलिटी दिखाई दे स्क्रीन पे, ठीक है। एंड देन उसके बाद आगे चलते हैं एंड लिखते हैं, हु इज़ दिस मास्टर क्लास इज फॉर? स्टूडेंट्स के लिए है, कंटेंट क्रिएटर के लिए है, बिगिनर्स के लिए, एनीवन हु वांट ऑनलाइन इनकम एंड फ्रीलांसर्स के लिए, एंड जॉब सीकर्स के लिए है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बिगनर्स हैं, या जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, कुछ भी कर रहे हो, अगर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो उनके लिए ये मास्टर क्लास है। फ्रीलांसर्स हैं तो उनके लिए वेल एंड गुड है, एंड जॉब सीकर्स हैं तो जो कि पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मास्टर क्लास बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो आप लोग अगर इन कैटेगरी में से, इन 6 कैटेगरी में से, तो मैंने लिख रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं, तो वो इसको ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे स्किलफुल नॉलेज हमारे पास से ले जाएंगे, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कौन कौन इस सेशन को कहाँ से देख रहा है, इंडिया के कौन कौन से कोने से या कौन कौन से स्टेट से आप लोग देख रहे हैं, एक बार चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं चैट बॉक्स खोलता हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। यूपी नोएडा, रोहित जी बोल रहे हैं यूपी नोएडा, एंड अनूप कुमार मिश्रा लखनऊ, मुजफ्फरपुर अक्षय कुमार, शिवम सिन्हा पटना बिहार, पटना राजीव रॉय पटना से। ओके, थैंक यू सो मच। पटना, मुजफ्फरपुर, लखनऊ, यूपी। आप लोग जो भी माइक को अनम्यूट करता है, आप लोग प्लीज़ आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि सेशन लास्ट में मैं आपको Q&A सेशन भी लेने वाला हूँ। तो आप लोग को जो भी पूछना हो, आप एट द एंड आप अपने क्वेश्चंस को अराइज कर सकते हैं, देन मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। प्लीज़ अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, जो भी माइक को
जो भी माइक को अनम्यूट कर रहा है उसको प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, ठीक है। बिहार कैमूर, अजय कुमार, अक्षय कुमार, आप कहाँ से हो ब्रो? मैं बिहार कैमूर से हूँ, कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार, बिहार का एक ज़िला है छोटा सा, कैमूर भभुआ नाम से जाना जाता है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार, ठीक है। सो मैं लेट्स गेट आगे बढ़ते हैं। एंड ये हो गया कि हु इज दिस मास्टर क्लास इज फॉर, एंड उसके साथ साथ 3 सक्सेस प्रिंसिपल्स जो मैं इस वीडियो में, जो इस मैं मास्टर क्लास इस सेशन में कवर करने वाला हूँ, स्किल बिफोर इनकम। ये 3 सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने अप्लाई किया, जो मैंने इम्प्लीमेंट किया, एंड ये चीज़ें हमारे सामने खुल के आई कि स्किल बिफोर इनकम, स्किल सीखिए। बहुत लोग ऐसे आते हैं या यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते हैं, हमारे जो यूट्यूब चैनल होता है वो यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते हैं, या मैं कहीं भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ, या मैं कहीं भी अपना रिजल्ट शोकेस करता हूँ, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या लिंक्डइन हो गया, कहीं भी मैं अपनी अचीवमेंट शेयर करता हूँ, कहीं भी मैं सोशल मीडिया पे अपनी जो भी चीज़ें अचीव करता हूँ, जो भी अपने गोल्स को अचीव करता हूँ वो वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है। तो मैं उसी के लिए मैं 3 सक्सेस प्रिंसिपल्स यहाँ पे लिख रखा है आप लोग के लिए कि स्किल बिफोर इनकम। आपके पास स्किल नहीं है तो आपकी इनकम नहीं होगी, क्योंकि आप जब तक स्किल नहीं सीखेंगे, पर्टिकुलर स्किल नहीं सीखेंगे, तो आप लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मार्केट में जाता है, उसको कोई भी चीज़ का नॉलेज नहीं, किसी भी चीज़ का उसको नॉलेज नहीं है, तो वो क्या लोगों को प्रोवाइड करेगा सो दैट लोग उसको पे करें। तो ये आपको 3 सक्सेस प्रिंसिपल में फर्स्ट रूल हो गया हमारा स्किल बिफोर इनकम वाला, ठीक है। एंड बिल्ड इन पब्लिक, बिल्ड इन पब्लिक पे मैं ज़्यादा फोकस इसलिए करता हूँ कि जो भी आप लर्न कर रहे हैं चीज़ों को, जो भी आप लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी आप 2026 में मान लीजिए आए हुए हैं, जाने वाले हैं, तो 2026 में जो भी आप चीज़ों को स्टार्ट करेंगे सीखना, एंड सीख करके आप उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, देन आपको क्या करना है, उसको बिल्ड इन पब्लिक करना है। क्योंकि आप और सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बनाइए, एक अकाउंट सारे सोशल मीडिया पे बना लीजिए, एंड उसके बाद आपने जो लर्न कर रहे हैं आप एंड जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप, उनको सारे को सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट करिए। तो ये मैं मेनली ज़्यादा फोकस करता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं या क्लाइंट्स नहीं आते हैं मेरे पास। तो सबसे पहले अगर आपके पास स्किल्स है तो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे ही आएंगे, एंड उसके बाद अगर स्किल्स है एंड आप बिल्ड इन पब्लिक, यानी कि पब्लिक में आप अपना जो अथॉरिटी है, जो अपना प्रेजेंस है, वो अगर बिल्ड नहीं कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं। तो ये जो हमारा 3 सक्सेस प्रिंसिपल्स मैंने बनाया अपने हिसाब से, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो उसका हिसाब से मैं दूसरे वाले को बिल्ड इन पब्लिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ। क्योंकि अगर आप लोग जो भी आपके पास कुछ भी नॉलेज है ना, कुछ भी नॉलेज है, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए अगर बिगनर टाइप के लेवल का भी नॉलेज है, तो किसी न किसी की आपकी ज़रूरत है, आपकी स्किल्स को किसी न किसी को ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कोई डेटा एंट्री करता है तो उसकी भी तो कोई किसी को ज़रूरत होती है। तो आपको बिल्ड इन पब्लिक रहना, यानी कि आपका सोशल प्रेजेंस होना जरूरी है। अगर आप लोग ऑनलाइन इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं या ऑनलाइन इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो आपका बिल्ड इन पब्लिक यानी कि आपका सोशल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ पैशंस एंड परसिस्टेंस, मैंने लिख रखा है कि पैशंस। बहुत लोग आते हैं पूछते हैं कि कितना दिन लगा आपको सीखने में, कितने दिन में हम ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस सेशन के माध्यम से कि आप लोग के पास आप स्किल सीख लेते हैं, आपका सोशल प्रेजेंस हो जाता है, आप लोगों को रीच आउट करना अपने एंड से स्टार्ट करते हैं, क्लाइंट को आप रीच आउट करना, आउटरीच करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको पैसेंस रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो इस इंडस्ट्री में आपको पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पैसेंस के साथ साथ, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों आप इसमें, जैसे आपके आईडीज़ बैन होंगी, आपको जैसे आप फाइबर अपवर्क पे वर्क करते हैं तो वहाँ पे आईडी बैन होती है। जैसे हमारा अभी रिसेंटली मेरा इंस्टाग्राम बैन हो गया, मेरा आई थिंक 3 इंस्टाग्राम आज मैंने देखा जस्ट सुबह, तो वो 3 इंस्टाग्राम डिसेबल हो गए मेरा अकाउंट। तो ये जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अप एंड डाउन्स होती रहती हैं। तो आपको पैसेंस रखना है एंड परसिस्टेंस के साथ वर्क करते रहना है, ठीक है। तो ये 3 सक्सेस प्रिंसिपल्स कैसे लगे एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि इंटरेस्टिंग, एक बार चैट बॉक्स में लिखिए इंटरेस्टिंग, सो दैट हमको पता चले कि आपको ये जो मैं अपने साइड से जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो INT लिख सकते हैं, INT टाइप INT अगर आपको इंटरेस्टेड लग रहा है। तो मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर जो भी इस कैनवा वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग,
तो आप लोग एक्टिव रहिए, सो दैट मैं आप लोग के साथ क्वेश्चन आंसर करूँगा लास्ट में। एंड जब भी मैं कुछ पूछता हूँ तो आप लोग अगर जवाब देते हैं तो ये हमको मतलब मोटिवेट करता है, मतलब कि और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को आपके साथ बताने के लिए, और भी अपने एक्सपीरियंस को और खुल करके सामने आपके बोलने के लिए, ठीक है। तो आप लोग अगर एक्टिव रहते हैं तो अच्छा लगता है। एंड इस तरीके से मोटिवेशन के साथ हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे, एंड इस सेशन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड वंस अगेन, आगे बढ़ते हैं। एंड उसके बाद आपका जो आता है 3 सिंपल सीक्रेट्स कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे 3 सिंपल सीक्रेट्स। स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। जैसे मैंने बताया ना कि आप जो भी सोशल मीडिया पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे सोशल मीडिया यानी कि जो भी स्किल्स पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको लगता है कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानता हूँ। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी, यानी कि स्टार्ट कर देना है। आपके फील यानी कि रेडी होने से पहले आपको स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपके पास जो भी नॉलेज है, जैसे मैंने बताया डेटा एंट्री का, तो जो भी नॉलेज है आपके पास, जितना भी नॉलेज है, आपको सबसे पहले स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट इन द सेंस कि आपको सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाना है, लोगों के साथ कनेक्शन वहाँ पे बनाना स्टार्ट करना है, अपनी एक्सपर्टाइज अपनी स्किल्स को दिखाना है, यहाँ पर शोकेस करना स्टार्ट करना है कि क्या क्या चीज़ें मैं सीख रहा हूँ एंड मेरी जर्नी क्या है, सो दैट लोग उससे इंस्पायर हो एंड वहाँ से आपको क्लाइंट भी मिलते हैं, एंड वहाँ से लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपके स्टोरी के साथ जुड़ते हैं। एंड देन जब भी आप अच्छा खासा वर्क करना स्टार्ट करते हैं, जब भी आप क्लाइंट को सर्विसेज देना स्टार्ट करते हैं, तो वो लोग आपके क्या बोलते हैं स्टोरी से कनेक्ट करते हैं। सो आप लोग अपना स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी होने से पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद सिंपल डिजाइंस मेक मोर मनी। मैंने देखा इस इंडस्ट्री में कि अनूप कुमार जी, एक बार आपने हैंड रेज किया, तो आप क्या बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको? अनूप कुमार, आई थिंक ऐसे उन्होंने कर दिया होगा, आई थिंक उनको मतलब नोइस, ओके ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। सिंपल डिजाइन्स मेक मोर मनी मैं बता रहा था, 3 सिंपल सीक्रेट्स में मैं बता रहा था आपको कि सिंपल डिजाइन्स मेक मोर मनी, यानी कि मैंने इस इंडस्ट्री में देखा है, जैसे मैं कैनवा के ऊपर डिजाइन्स बनाने वाला हूँ, कैनवा के ऊपर डिजाइन्स आपको सिखाने वाला हूँ। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको एकदम सिंपलिस्टिक लगेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर जो फॉरेनर क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो उनको सिंपलिस्टिक डिजाइन्स चाहिए होती है, ठीक है, उनको सिंपलिस्टिक डिज़ाइन चाहिए होती है। और हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे मान लीजिए इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी डिजाइन्स बनाना स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत लेंदी टाइप का होता है। तो अब मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, सिंपल डिजाइन्स मेक मोर मनी वाली जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग अगर अच्छी खासी डिजाइन्स नहीं बना पाते, थोड़ा बहुत भी अगर डिजाइन्स बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सिंपल सीक्रेट्स है हमारा, क्योंकि मैंने देखा इस इंडस्ट्री में, मैंने वर्क कर रहा हूँ, आई थिंक 4 से 5 साल हो गए हमको वर्क करते हुए इस इंडस्ट्री में। प्रॉपर तो 4-5 साल नहीं बोल सकते, 3 साल बोल सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, यूट्यूबिंग हो गया, ऑनलाइन टीचिंग हो गया। मैं सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ के ऊपर ऑनलाइन कोचिंग देना स्टार्ट किया था उस समय। तो बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन 3 इयर्स ऑफ डिज़ाइन एक्सपीरियंस है। तो मैं इस लेवल पे आकर के आपको बता सकता हूँ कि आप सिंपल डिज़ाइंस बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड लोग वहाँ से पे करना आपको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। 1 प्लेटफॉर्म इज एनफ। 1 प्लेटफॉर्म इन द सेंस, अगर आपका ये 3 सिंपल सेक्रेट्स में 1 प्लेटफॉर्म इज एनफ मैंने लिखने का ये तात्पर्य है कि अगर आपका एक भी प्लेटफॉर्म पे एक्सपर्टीज हो जाता है, अगर आपका एक भी प्लेटफॉर्म पे पकड़ हो जाती है, तो आप एक प्लेटफॉर्म से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कैनवा के स्किल्स है, कैनवा के थ्रू आप अच्छी खासी डिजाइन्स बना लेते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म इनफ है आपके लाइफ को मतलब आगे ले जाने के लिए, आपकी लाइफ में ग्रोथ देने के लिए। अगर आपके पास कैनवा का स्किल्स है, बहुत सारे लोग कैनवा के स्किल्स को जो प्रोवाइड करते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके माध्यम से, सो दैट मैं इस सेशन में कवर करने वाला हूँ कि किन किन वेज से आप कैनवा के माध्यम से अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये इस सेशन का मोटो यही है कि आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा, ठीक है। तो 1 प्लेटफॉर्म इज एनफ, कैनवा एनफ है आपके लिए। अगर आप लोग रिलाई करते हैं इस 1 प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग सिंपली कैनवा का यूज कीजिए एंड वहाँ से अच्छे खासे डिजाइंस बनाइए, एंड वहाँ से आपकी अर्निंग होनी स्टार्ट जरूर होगी, ठीक है। तो ये हमारे 3 सिंपल सीक्रेट्स से। ये कैसा लगा आपको? SEC में चैट बॉक्स में एक बार लिख के बताइए
3 सिंपल सीक्रेट्स कैसा लगा, एंड सेशन कैसा लग रहा है ये भी आप बता सकते हैं अगर चाहें तो। सेशन अब तक कैसा लग रहा है आप लोग चाहे तो बता सकते हैं, ठीक है। अक्षय कुमार बोल रहे हैं बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। एंड एक्सेलेंट, अनूप कुमार बहुत अच्छा, अजय कुमार बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू। एंड एनीवन, आई थिंक हमारे साथ अभी पार्टिसिपेंट हैं 8 से 10 लोग हैं, ठीक है, सुपर ब्रो। राजवीर श्रीवास्तव, वेलकम राजवीर भाई, एंड वेरी नाइस सर। अजय कुमार, थैंक यू अजय कुमार, थैंक यू भाई। ओके सो आगे बढ़ते हैं एंड आपको फिर से बताना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे मेरा है Q&A सेशन मैं करूँगा एंड में, मैंने यहाँ पे स्लाइड दे रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी आप लोग के पास क्वेश्चन रहता है तो आप लोग एंड तक अगर रुकते हैं तो आपके पास कुछ बोनसेस रहेंगे, कुछ ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस देंगे जो कि आप उसको यूटिलाइज करके आप अपने ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने ऑनलाइन अर्निंग की इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रख सकते हैं। तो मैं कुछ फ्री बोनसेस, फ्री गिफ्ट देने वाला हूं, तो आप लोग इस सेशन को, इस वेबिनार को आप लोग लास्ट तक देखिएगा एंड लास्ट तक जुड़े रहिएगा एंड इस सारे Q&A में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। एंड लास्ट में मैं Q&A सेशन करूंगा तो आप लोग वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को 1 बाय 1 पूछ सकते हैं एंड 1 to 1 हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही है ऑनलाइन अर्निंग करने में, क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही है कैनवा सीखने में, कैनवा के रिलेटेड जो भी क्वेरी होती है, कैनवा के बियॉन्ड जाकर के भी आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास मल्टीपल थिंग्स का एक्सपीरियंस है, जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया, यूट्यूबिंग हो गया, इंस्टाग्राम का ग्रोथ के बारे में आप हमसे जान सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं एंड मैनी थिंग्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मेनली इस सेशन में अगर आप लोग कैनवा के ऊपर डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Q&A सेशन लास्ट में होगा तो आप लोग जुड़े रहिएगा लास्ट तक एंड कुछ फ्री बोनसेस देने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक, जो लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे उनको फ्री बोनसेस मिलने वाले हैं, ठीक है। सिंपली आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाई यू शुड स्टार्ट लर्निंग कैनवा डिजाइन स्किल्स, व्हाई यू शुड स्टार्ट लर्निंग कैनवा डिजाइन स्किल्स, इसका आंसर मैं लास्ट में करूंगा। एंड व्हाई यू शुड स्टार्ट लर्निंग कैनवा डिजाइन स्किल्स, मतलब आपको कैनवा डिजाइन स्किल्स क्यों सीखना चाहिए, ठीक है। आपको व्हाई यू शुड स्टार्ट लर्निंग कैनवा डिजाइन स्किल्स मतलब कैनवा स्किल्स आपको क्यों सीखना चाहिए, मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। हाउ मच डज कैनवा हैव इन ग्राफिक डिजाइनिंग, हाउ मच डज कैनवा हैव इन ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। तो ये आपको गूगल के डेटा से अब मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपके सामने रख रखा है कि आप हाउ मच डज कैनवा हैव इन ग्राफिक डिजाइन गिव मी स्टैट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल पे जो हमारे सर्चेस में आए थे यहाँ पे कि कैनवा डोमिनेट्स द एक्सेसिबल ग्राफिक डिजाइनिंग वर्ल्ड विथ ओवर 220 मिलियन मंथली यूजर्स। कैनवा पे 220 मिलियन मंथली यूजर्स हैं, 2025 का डेटा है, ठीक है। उसके साथ हैविंग फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ 30 बिलियन डिजाइंस बाय लेट 2024, ठीक है। तो 2024 से पहले इन्होंने 30 बिलियन डिजाइंस यहाँ पे बनाए हैं कैनवा पे, ठीक है। तो कैप्चरिंग सिग्निफिकेंट्स ऑनलाइन डिजाइन मार्केट शेयर अराउंड 12 से 30, तो ये आपका आई थिंक काम का नहीं है। तो जो ऊपर वाला पार्ट था जो मैंने बताया कि 220 मिलियन मंथली यूजर्स हैं, 2025 का जो डेटा है वो उसके हिसाब से 30 बिलियन डिजाइंस बन चुकी हैं 2024 के पहले, ठीक है। एंड उसके बाद हाउ मच कैनवा हैव इन ग्राफिक डिजाइन, उसके बाद का जो प्रोसेस हमारा कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स इन द वर्ल्ड। द फ्यूचर ऑफ ग्राफिक डिजाइन इज डायनेमिक ब्लेंड। नेटवर्क इशू भाई, नेटवर्क इशू आई थिंक हमारे साइड से हो रहा होगा, आपके साइड से एक बार कंफर्म कीजिएगा सो दैट मैं अपने वाईफाई को चेक करूंगा। राजवीर हाई लेफ्ट, अच्छा उनके साइड से होगा आई थिंक, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ डायनेमिक। शिवम सिन्हा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एक सेकेंड, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी आई थिंक हमारी। योर वॉइस इज नॉट क्लियर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, ओके। अब बहुत पहले से क्लियर नहीं आ रही है अभी। अगर आप लोग अनम्यूट करके बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। एक बार कंफर्म कीजिएगा, कोई लोग, एक लोग कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। अब क्लियर आ रही है। एक बार कोई अनम्यूट करके बोलना चाहे तो। अनूप कुमार, मैं देख लेता हूँ कौन कहना है, कोई भी। अगर आप लोग आवाज़ नहीं आ रही अभी भी,
अब आवाज़ आ रही है सही? हेलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं लगा। नहीं, इंटरनेट कनेक्शन तो सही है, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। बाकी वीडियो क्वालिटी सही है ना? आवाज गूंज भी रहा है। एक सेकंड, डबल डबल आवाज आ रहा है आपका। और थोड़ा दूर होके बात करो ना माइक से। अब सही, से थोड़ा लंबा होके बात करो। अब सही है, अब सही है। नहीं, थोड़ा और भी डबल आ रहा है आवाज। डबल हो रहा है, इको हो रहा है आवाज का। हेलो हेलो, हाँ, वही इको हो रहा है अभी भी। अब सही आवाज़, अब सही है ना? अब सही है। सही आ रही है अभी। सही ओके आ रही है। ओके ओके ओके। क्या बात है? एक्चुअली वो फ़ोन का जो कैमरा लगा रखा है फ़ोन वाला, उसमें आवाज़ जा रही थी, उसके पास से आवाज़ आ रहा था, माइक डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, ओके ओके, हम्म, अभी आ रहा है ठीक से। ठीक है ठीक है ठीक है। सो मैं बता रहा था इसके बारे में, द व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स इन द वर्ल्ड। अब सही है ना आवाज़? या थोड़ा सा आवाज़, आवाज़ और बढ़ा लूँ थोड़ा सा? नहीं नहीं, सही है आवाज। उतना ही रहने दो, अच्छा आ रहा है, क्लियर सा। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स इन द वर्ल्ड में बता रहा था, जैसा कि मैंने सर्च किया इंटर गूगल पे यहाँ पे, कि लिख रखा है उन्होंने कि द फ्यूचर ऑफ ग्राफिक डिजाइन इज अ डायनेमिक ब्लेंड ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड technology with designers needing to evolve beyond traditional 2D work into immersive interactive experiences। AR VR का नाम आप लोग सुने होंगे, मेटावर्स का भी नाम आप लोग सुने होंगे। leveraging AI as a collaborator for efficiency and focusing on sustainability and personalized UX UI। तो आप लोग आई थिंक AR VR का नाम एंड मेटावर्स का नाम सुने होंगे। सो ये हमारा जो यहाँ पे लिखा हमने कि गूगल पे, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ग्राफिक डिजाइनर इन द वर्ल्ड, क्योंकि जब भी लोग जाते हैं स्टार्ट करना अपना करियर, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, कॉपी राइटिंग हो गया, या ईमेल मार्केटिंग हो गया, तो जब भी कोई लोग जाता है, कंटेंट क्रिएशन हो गया, तो जो भी लोग जाता है तो सबसे पहले वो देखता है कि फ्यूचर क्या है, वर्ल्ड में फ्यूचर क्या है, या इंडिया में हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे जो करियर मैंने जो करियर पाथ चूज किया है उसका फ्यूचर क्या है। तो मैंने जस्ट सर्च किया कि ग्राफिक डिजाइनर का फ्यूचर क्या है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि एआई के साथ लेवरेज कर रहा है मेटावर्स, AR VR मेटावर्स एंड लेवरेजिंग एआई एज अ कोलैबोरेटर फॉर इफिशियंसी। यानी कि बहुत लोग ये भी पूछते हैं ना, जैसे कि कोई डिजाइनिंग टूल आ गया, डिजाइनिंग जो जैसे एआई के साथ डिजाइन बनाना स्टार्ट हो गए। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ एग्जांपल्स में जो कि प्रैक्टिकल होने वाला कुछ आगे चल के, तो उसमें दिखाऊंगा कि एआई के साथ कैसे आप लोग अच्छे खासे डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन बहुत लोग ये भी पूछते हैं ना कि जैसे कि एआई आ गया तो क्या ग्राफिक डिजाइनर्स चले जाएंगे, या ग्राफिक डिजाइनर की जॉब है, या ग्राफिक डिजाइनर्स का जो नीड है वो कम हो जाएगा। तो ये इन्होंने लिख रखा है कि लेवरेजिंग एआई एज अ कोलैबोरेटर फॉर इफिशियंसी एंड फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड पर्सनलाइज यूएक्स यूआई। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स इन द वर्ल्ड का सेक्शन था। तो हम आगे बढ़ते हैं। एंड हाउ मेनी पीपल सर्च फॉर कैनवा डेली इन द वर्ल्ड। ये स्टार्ट्स मैंने भी गूगल से लिया है कि कैनवा मंथली एक्टिव यूजर्स कितने हैं। ठीक है, तो 250 मिलियन के थोड़ा सा यानी कि कम, यानी कि 200 मिलियन से पार। यहाँ पे दिसंबर 2025 तक का डेटा इन्होंने दे रखा है। कैनवा मंथली एक्टिव यूजर्स यहाँ पे दे रखा है एंड डेट यहाँ पे नीचे दे रखा है। तो 200 मिलियन से ऊपर का यहाँ पे स्टार्ट्स आप देख सकते हैं कि कैनवा का मंथली यूजर्स हैं। ठीक है, कैनवा आप सोच सकते हैं कितना एक बड़ा नंबर है, 200 मिलियन प्लस के मंथली एक्टिव यूजर्स हैं कैनवा पे। ठीक है, उसके बाद वाई यू शुड लर्न फ्रॉम मी का मैं आंसर करने वाला हूँ शॉर्ट में। एंड ठीक है, तो ऑल स्टार्टेड सर्च हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। मैंने जस्ट स्टार्ट किया सर्च करना स्टार्ट किया कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन जब मैं पढ़ रहा था 12th क्लास में। 12th क्लास इन द सेंस कि मैं उस समय था, आई थिंक मेरा एडमिशन जो है 19-21 का है मेरा सेशन। तो मैं 11th क्लास में तो आई थिंक उतना नहीं सर्च कर रहा था, मैं 12th क्लास में सर्च कर रहा था। तो ऑल स्टार्टेड सर्च हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन एंड शॉर्ट में अपना स्टोरी सुनाना चाहूँगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपनी स्टोरी का कंटिन्यू करूँ, तो आप लोग एक बार चैट में लिख सकते हैं
अलाउ। सो मैं अपनी स्टोरी को थोड़ा सा शॉर्ट में बताना स्टार्ट करूँगा। अलाउ एक बार चार्ट में लिख सकते हैं, अलाउ, ALLOW। ठीक है, शिवम सिन्हा जी थैंक यू, अलाउ। अनूप कुमार अलाउ, राजीव रॉय अलाउ, अनंता कड्डू अलाउ। ठीक है, सो थैंक यू इंटरेस्ट लेने के लिए हमारी स्टोरी में। क्योंकि जब भी मैं कैनवा पे सेशन करता हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि मैं मेनली जो कंटेंट क्रिएशन है, वैल्यू क्रिएशन है, उस पर फोकस करना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन मैं इस सेशन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा अपना पर्सनलाइज्ड स्टोरी जो है बताना चाहूँगा। ठीक है, तो मैंने स्लाइड जस्ट बना रखा है सो दैट आप लोग के लिए विजिबल अच्छा हो एंड आप लोग इससे चीज़ों से बोर ना हो। तो मैंने उसके लिए स्लाइड प्रिपेयर किया आप लोग के लिए। इससे पहले वाला जो वेबिनार हुआ था उसमें हमने स्लाइड नहीं बना रखे थे, तो वो थोड़ा सा सेशन मतलब उतना अच्छा नहीं गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस सेशन में स्लाइड बना रखा है। तो ऑल स्टार्टेड सर्च हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन जब मैं पढ़ रहा था 12th क्लास में, यानी कि 19 से 21 मेरा एडमिशन, यानी कि 19 से 19 में मैं अपने 10th क्लास को पास किया था। उसके बाद का मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। ये देख सकते हैं मैं रहता था अपने कैमूर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पे नहीं होता एक एजुकेशन हब होता है, तो वहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ रहता था। ऑनलाइन मतलब कोचिंग वगैरह करता था ऑफलाइन में, 2 कोचिंग शाम को 2 कोचिंग सुबह, एंड उसी समय मैंने कंप्यूटर लर्न करना स्टार्ट किया। ये देख सकते हैं एग्जामिनेशंस देने वगैरह आते थे हम अपने करीब में जहाँ पे एडमिशन्स हमारा हुआ करता था। ठीक है, तो हमारे नज़दीक में कुछ एडमिशन हुआ था। उसके साथ साथ फिर मैंने क्या किया कि मैं जस्ट 19 से 21 का मेरा एडमिशन है, तो 2020 में आपको सबको याद ही होगा कि लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने के कारण मैं कहाँ आ गया, मैं अपने घर पे आ गया था उस समय। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं 11th क्लास में पढ़ रहा था तो उस समय मैं क्या करता था, KYP आप लोगों ने सुने होंगे, जो बिहार से हैं वो सुने होंगे KYP, कुशल युवा प्रोग्राम। एक 3 महीने का कुशल युवा प्रोग्राम जो कि नीतीश कुमार द्वारा चला जाता है, जो कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा एक प्रोग्राम चला जाता है जिसमें कि आपको कंप्यूटर के बेसिक्स चीज़ सिखाई जाती है, जैसे MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ये 3 चीज़ों पर फोकस किया जाता है। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे टास्क रहते हैं, तो उसको पूरा किया जाता है उसमें, एंड उसके सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। जो हमारे पास अभी भी सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है KYP यानी कि कुशल युवा प्रोग्राम का, तो वो उस समय का मैंने पिक्चर ले रखा था। तो हमको नहीं पता था कि अभी शोकेस करना पड़ेगा इस स्टोरी में, बस ऐसे जस्ट रैंडम पिक्चर ले लिए थे, क्योंकि हमको नहीं पता था हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या चीज़ें सीख रहे हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ हमारी जर्नी जाएगी, या क्या चीज़ें हमको आगे में करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ समय लॉकडाउन लगने के बाद कुछ समय क्या हुआ था, कुछ समय बाद मैं घर आने पे फ़ोटोग्राफी करना स्टार्ट किया। फ़ोटोग्राफी मैं वेडिंग फ़ोटोग्राफी करना स्टार्ट किया था उस समय जब लॉकडाउन लगा था। उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ, एंड उसमें मैंने क्या किया कि फ़ोटोग्राफी करना स्टार्ट किया, शादी विवाह में जाना स्टार्ट हुआ। तो ये देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है आप देख सकते हैं, मैं कैमरा लेकर के यहाँ पे शादी वगैरह है, तिलक है आई थिंक, तो उसमें मैं गया हुआ हूँ। ठीक है, उसके बाद ये मेरा पिक्चर है बहुत पहले का, जब मैं अपने रहता कहाँ पे रूम पे लेकर रहता था, रूम इन द सेंस कि रेंट पे रह रहा था वहाँ पे, एक रूम लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद ये लॉकडाउन की कुछ तस्वीरें हैं जब मैंने कुछ उस समय आई थिंक कुछ नहीं करा था, बस जस्ट एक्सप्लोर करा था क्या चीज़ें कैसी होती हैं। तो आप लोग आई थिंक ये मेरा फेस अगर आप लोग पहचान रहे हैं तो यही मेरा फेस है, देख सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद ये कुछ लॉकडाउन में इस तरीके की परिस्थितियाँ थी, बहुत सारे देख सकते हैं इधर जो लड़के हैं। सो लॉकडाउन में सारे लोग घर पे आ गए थे, जो भी बाहर था लोग, जो भी कमाने गया होता बाहर में, जो भी मुंबई दिल्ली गुजरात जो भी गया था सब लोग आ गया था। तो उस समय का तस्वीर है जो कि 2020 की तस्वीर है ये सब सारी। ठीक है, उसके बाद मैंने जस्ट और एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। तो ये वाला फ़ोन जो है आप फ़ोन दिख रहा है, ये जो फ़ोन मैंने ले रखा था 10th क्लास पास करने के बाद। जो मेरे को यहाँ पे बिहार में क्या होता है, 10,000 रुपये मिलता है आप अगर फर्स्ट डिवीज़न पास करते हैं तो क्लास 10th में, लड़का हो या लड़की सबको 10,000 रुपये वहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न को मिलता है। तो मैंने फर्स्ट डिवीज़न पास किया, उसके पेमेंट आने के बाद मैंने क्या किया, यही ये वाला फ़ोन लिया था Redmi Y2 करके, 3GB 332 करके 3GB आता था और रोम था 32GB। उससे मैंने क्या किया, ये वाला फ़ोन आप देख सकते हैं, ये न्यू फ़ोन है, तभी मैंने ये पिक्चर्स ले रखा है। उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत ऑनलाइन स्टार्ट किया सर्च करना कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। एंड उस समय से मैंने अपना करियर ज़्यादा से ज़्यादा 11th क्लास में सर्च करना शुरू किया। एंड उसके बाद जब मैंने 12th क्लास में आया, 12th क्लास में आने के बाद ये जो फ़ोन से मैं डिजाइनिंग कर रहा था, पिक्सल लैब हो गया, पिक्साबे हो गया, पिक्स आर्ट के थ्रू
पिक्स आर्ट के थ्रू मैं डिज़ाइंस बनाया करता था, पिक्सल लैब के थ्रू मैं डिज़ाइंस बनाया करता था। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत लगा कि लैपटॉप की नीड है। लैपटॉप की नीड इसलिए है क्योंकि मैं सोच रहा था कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखूं। ऐसा नहीं था कि मैं डिजाइनिंग के पर्पज़ से लैपटॉप लेना चाहता था, ऐसा था कि बस जस्ट मैं बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, जैसे प्रीमियर प्रो हो गया, उस समय मैं सीख रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोज बना रखे थे उस समय कि आपको अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो आप लोग वीडियो एडिटिंग प्रेफर कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया वीडियो एडिटिंग सर्च करना। तो वीडियो एडिटिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लैपटॉप चाहिए होता है, क्योंकि अगर एडोबी प्रीमियर प्रो आपके लैपटॉप में ही चलता है या कंप्यूटर में चलता है, तो जस्ट मेरा फ़ोन से काम होने वाला नहीं था। तो जस्ट मैंने ये लॉकडाउन में ही जून 2020 आई थिंक जून 2020 में जून 2020 में मैंने सेकेंड हैंड लैपटॉप जो ऑर्डर किया था। एक वेबसाइट थी हमारी, वेबसाइट ऐसे ही रैंडम सर्च कर रहे थे और राजस्थान से मैंने ये जो लैपटॉप देख रहे हैं ये हाथ में ना, जो HP का लैपटॉप है, वो मैंने रिफर्बिश्ड लैपटॉप सेकेंड हैंड मैंने एक वेबसाइट से मंगाए थे। उसके बाद मैंने ये कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया लॉकडाउन में ही, क्योंकि सब लोग घर पे थे। हमारे एक भैया हैं, उनका एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था, तो उनका एक्सपीरियंसेस को मैं यूट्यूब पे शेयर करना स्टार्ट किया उस समय अपने चैनल बना करके। तो ये देख सकते हैं नाउन क्वेश्चन सीरीज, मैं यहाँ पर थंबनेल बना रहा था, PPT बना रहा था, तो उस समय का मैंने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रखा है। ठीक है, तो ये बस आगे बढ़ते हैं। बिजनेस स्टडी नाम से चैनल अभी भी एग्जिस्ट करता है, जो मैंने 2020 में स्टार्ट किया था, आज से 5 साल पहले। तो मेरे भैया जो हैं उनको मैं उस पर एज अ कंटेंट क्रिएटर, जो कि वो कंटेंट बनाते थे, मैं थंबनेल्स बनाया करता था, मैं सारा यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट करना, ये लिंक कहाँ पे क्या चीज़ें करनी, कैसे वीडियोज़ को प्रमोट करना है, कैसे सब्सक्राइबर्स लाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं उस समय कर रहा था। आई थिंक ये देख सकते हैं यहाँ पे 4 ईयर्स दिखा रहा है ना, यहाँ पे 4 ईयर्स दिखा रहा है लेटेस्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई थिंक 5 ईयर्स होंगे इस सारी चीज़ों को, 5 ईयर्स के लगभग में। ठीक है, तो 62 वीडियोज मैंने डाला रखा था उस पर एंड 628 सब्सक्राइबर्स हुए थे। और उस समय क्या सिचुएशन थी कि मैं प्रत्येक लोगों से, जो लोग हमको रास्ते में मिलता था, जो लोग हमसे मुलाकात करता था, स्ट्रेंजर्स हो या कोई भी हो, मैं उनसे लेकर के उनका फ़ोन अपने चैनल को सब्सक्राइब कराया था। उस समय ये वाला जो चैनल है उस पर 100 सब्सक्राइबर, 200 सब्सक्राइबर, 300 सब्सक्राइबर, इवन जितने सब्सक्राइबर अभी भी दिख रहे हैं वो एक एक फ़ोन से आई थिंक मैंने कराया होगा। तो उस समय का ये जर्नी था। जस्ट उसी से मैंने स्टार्ट किया सीखना, जैसे थंबनेल ये बनाया, जो थंबनेल आप देख रहे हैं यूट्यूब पे जो लगा हुआ है, उसी समय से थंबनेल मैंने देखा, अच्छा ऐसे थंबनेल बनाया जाता है। ये थंबनेल मैंने पिक्सल ऐप से बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये थंबनेल आप देख सकते हैं, उस समय मैं बनाया करता था, आज से 5 साल पहले। ठीक है, उसके बाद जस्ट स्टार्ट हुआ एंड आगे बढ़ते हैं। ये मैंने लैपटॉप लिया, जो अभी जिसके माध्यम से मैं इस वेबिनार को ले रहा हूँ, वो मैंने लैपटॉप परचेज किया कब, 31 दिसंबर 2022 आई थिंक, 23 की बात होगी आई थिंक। उसके बहुत दिन बाद मैंने ये लैपटॉप के बाद मैंने एक और लैपटॉप लिया, वो पहले वाले लैपटॉप को सेल करके, एंड सेकंड लैपटॉप लिया 20,000 रुपये का। वो भी मतलब वो तो जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके पैसे से लिया था उस समय, लेकिन उससे वर्क करते करते मैंने अर्निंग किया। अर्निंग करके पिक्सल ऐप एंड कैनवा के माध्यम से अर्निंग करके मैंने ये जो लैपटॉप, ये जो PC लिया है 65,000 रुपये का, अपने जो पैकेट, मतलब क्या बोलते हैं, अपने अर्निंग से लिया है। ये जो 65,000 रुपये का जो अब सिस्टम अभी मेरे पास है, वो मैंने 65,000 रुपये अर्न करके खुद ब खुद अपने पैसे से ख़रीदा ये वाला PC। ठीक है, तो ये देख सकते हैं उस दिन का कुछ फ़ोटो है, तो मैंने जस्ट क्लिक कर रखा है, तो मैंने ऐड ऑन कर दिया कि चलिए लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि कैसे कैसे मैंने जर्नी को अपना स्टार्ट किया एंड लोग इससे कनेक्ट हो पाए। लेकिन उसके बाद मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, यहाँ पर लिख रखा है मैंने नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड लिख रखा है। तो जितना अभी जर्नी बताया मैंने कि नॉट सेटिस्फाइड तक, कैसा लगा एक बार और चैट बॉक्स में बताइए, सो दैट मैं आगे की अपनी थोड़ी सी और स्टोरी बची हुई है तो उसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, या कोई भी दिक्कत आ रही हो आप बता सकते हैं, और म्यूट करके भी बता सकते हैं, अदरवाइज आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको स्टोरी? स्टोरी तो अच्छा लगा सर, बहुत स्ट्रगल करके आप यहाँ तक आए, बहुत सारा अर्निंग किया है आपने, बहुत सारा स्ट्रगल किया है। ओके स्टोरी तो अच्छा है, मतलब अच्छा स्टोरी तुम्हारा। ओके थैंक यू अनंता कद्दू। आप कहाँ से हैं सर? अनंता कद्दू जी? अनंता कडू बोलते हैं। अच्छा पुणे से हूँ, अच्छा, पुणे महाराष्ट्र। आई थिंक जो मेरी क्या बोलते हैं, जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपको क्लियर होगी ना? आई थिंक मतलब ज़्यादा उस तरीके का। हिंदी समझ में आती है हम लोगों को। अच्छा ठीक है, फिर दैट्स फाइन। ओके, फिर और उसके बाद
उसके बाद थोड़ा सा स्टोरी बचा हुआ है तो मैं उसको भी सम अप करता हूँ। नॉट सेटिस्फाइड इसलिए मैंने लिख रखा है कि वहाँ से अनूप कुमार लिख रहे हैं कि इंटरेस्टिंग, ठीक है, थैंक यू। नॉट सेटिस्फाइड लिखने का ये पर्पज़ था हमारा कि मैं वहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 65,000 का वहाँ पे लैपटॉप तो पीसी तो ले लिया, लेकिन उसके साथ साथ हमको और भी आगे बढ़ना था। आगे बढ़ने के लिए मैंने क्या किया, 2023 में मैंने एक, आप लोग सुने होंगे फनल, क्या बोलते हैं, FGS फनल ग्रोथ समिट 2023 में मैंने दिल्ली गया। यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली जाते हुए यहाँ पे मैंने पिक्चर्स ले रखी थी। फिर से एक बार मैं बोलना चाहूँगा कि हमको नहीं पता था कि एक बार स्टोरी में इसको मेंशन करनी पड़ेगी, लेकिन आई थिंक हमको ये सारी चीज़ें मिली तो मैंने जस्ट PPT पे इसको डाल दिया। उसके बाद मैं FGS 2023 में गया, जहाँ की सिखाया जा रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिकेशन एंड बिजनेस मास्टरी, देख सकते हैं यहाँ पे ये गेट लगा हुआ है, और यहाँ पे मैं गया था कब, 2023 में। उसके बाद जब मैंने पीसी ले लिया एंड थोड़ा सा और अर्निंग करने की ललक हुई और अर्निंग करने की मैंने सोचा, तो उसके बाद मैं गया 2023 में कुछ सीखने के लिए, कुछ लोगों के साथ नेटवर्किंग करने के लिए। तो मैं दिल्ली गया अकेले 2023 में। एंड उसके बाद मैं क्या किया, दिल्ली जाने के बाद, इसके बाद मैंने क्या किया, एक चीज़ और बताना चाहूँगा। दिल्ली जाने के बाद, दिल्ली से आने के बाद, ये तो थोड़ा सा बहुत दूर का फोटो हो गया। दिल्ली से आने के बाद मैंने फिर से एक बार मतलब वो लिया, रेंट पे रूम लिया बाहर में जा करके 1 महीनों के लिए, क्योंकि हमको उस समय फ्लेक्सीफोन, आप लोग आई थिंक नाम सुने होंगे सॉफ्टवेयर का, तो उसका एक्सेस मिला था हमको। तो उसको एक्सेस का यूटिलाइज करने के लिए मेरे को दूर जाना पड़ा, क्योंकि हमारे गाँव पर इंटरनेट नहीं चलता था उस समय, और उस समय वाईफाई वगैरह का सिस्टम नहीं था, तो क्योंकि एयर फाइबर नहीं आया था उस समय। तो मैं क्या किया, प्रेफर किया कि अपने गाँव से बाहर जाता हूँ 10-15 किलोमीटर दूर, और वहाँ पे एक रूम लेता हूँ जहाँ पे वाईफाई वगैरह आ जाए, या VI का सिम रिचार्ज करके 12 से 6 यानी कि 12 AM टू 6 AM तक मैं वर्क करूँगा एंड वहाँ पे मैं रहूँगा। एंड देन जो भी मेरे पास एक्सेस है फ्लेक्सीफोन का, उसका यूटिलाइज करूँगा। जो भी मेरे पास कोर्सेस हैं जो कि इवेंट में मिला था एज ए बोनस करके, तो उसको मैं यूटिलाइज करूँगा, वहाँ से लर्निंग करूँगा एंड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखूँगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी भी, बहुत सारी चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट भी की। उसको एक्सेस ख़त्म होने के बाद आई थिंक 1 महीनों बाद फिर हमको वापस आना पड़ा घर पे। एंड घर पे आने के बाद मैं जस्ट फिर से स्टार्ट किया वर्क करना, बहुत सारे लोगों के साथ वर्क करना स्टार्ट किया। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ वर्क किया जो एजुकेटर्स हैं, जो ऑनलाइन टीचिंग कराते हैं, जैसे कैनवा के माध्यम से मैं उनके थंबनेल बनाता था। थंबनेल के अलावा PPT बनाना, लोगो बनाना, ब्रांडिंग करना एंड बहुत सारी चीज़ें मैं उस समय कर रहा था। उसके साथ साथ हमको क्या हुआ, एक IIT खड़गपुर के प्रोफेसर हैं, उनका हमको आया ये क्या बोलते हैं उसको, ऑफ़र आया कि आप आइए हमारे साथ वर्क कीजिए, एंड वर्क करने के साथ साथ आप हमारे साथ ऑफलाइन भी वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपको सेटअप दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, ये हमारा जो अब जहाँ पे मैं जॉब करने गया था, 1.5 साल मैंने जॉब को दिया था, 1.5 साल, आई थिंक 14 महीने दिया था मैंने उस जॉब को, 14 महीने, हाँ 14 महीने आई थिंक दिया था, 14 नहीं बोल सकते हम, 14 महीना आई थिंक दिया था उस जॉब को। रांची में, मैं झारखंड रांची में वहाँ पे जॉब कर रहा था एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, एज अ थंब। आवाज़ आ रही है अब? हेलो, आवाज़ आ रही है ना? हाँ आ रही है अभी। ओके ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है आई थिंक, पता नहीं का। ठीक है, तो वही भाई मैं बता रहा था कि जस्ट मैंने जॉब किया, जॉब करने के बाद मैंने रांची में फिर वहाँ से अभी तो लेफ्ट ले लिया हूँ। अगस्त 2025 को मैंने लेफ्ट लिया यहाँ पे, अगस्त रक्षाबंधन में। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, ये मैंने अपने खुद सेल्फ अर्निंग से यहाँ पे मैंने ये जो कार ले रखी है, स्कोडा काइलाक, आप लोग देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे जो दिख रही है आपको विजुअल है, मैंने अपने अर्निंग से जो भी मैंने अर्न किया था, क्योंकि मेरा शौक था बहुत पहले से कि मैं कार वगैरह परचेज करूँ, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल यही था कि कुछ नहीं होता है ऐसा कि कुछ पहले लग्जरी कर लेते हैं, एक बार कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत शौक पूरा कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारी सेविंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल थिंग्स करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने जो भी मेरी सेविंग थी, जो भी मैंने सेव कर रखा था, उसको लेकर के मैंने जस्ट ये कार परचेज किया, जो कि स्कोडा काइलाक आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी सोचेंगे जो भी इसकी रिकॉर्डिंग को देखेंगे, या बहुत सारे लोग यूट्यूब पर अगर देखेंगे तो लोग कि ये रॉन्ग डिसीजन है, सबसे पहले आपको
क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है आपके जो डिज़ाइन, जो आपके क्या बोलते हैं अर्निंग्स होती हैं। लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल ये था कि मैं कुछ करूँ, अपने अपने आप के लिए थोड़ा सा अच्छा फील हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो उसका आउटपुट है जो उसका बेनिफिट्स है वो मैं ले रहा हूँ। तो दैट्स वाई मैंने ये जस्ट कार परचेज किया। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए अपना अपना रीजन्स होते हैं, तो ऐसा मैं वो नहीं कहना चाहूँगा कि आप लोग रॉन्ग हैं या मैं सही हूँ, ठीक है। तो बस जस्ट आगे बढ़ते हैं। मैंने जस्ट ये कार परचेज किया, उसके बाद मेरा ये एक और यूट्यूब चैनल मैं रन कर रहा था, फैन पेज करके मैं मेरा था, जो फैन पेज रन कर रहा था उसके भी आप पे ये हमको मिला था सिल्वर प्ले बटन, जो कि अभी 2025 में ये अचीव हुआ। ये भी कार भी 2025 में अचीव हुआ, सिल्वर प्ले बटन भी 2025 में आया। और मनी मैग्नेट पर जो आप आई थिंक मेरे वीडियोज़ देखे होंगे, मनी मैग्नेट 36 करके यूजर नेम है, आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो ये आ जाएगा, जिसमें कि 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कैनवा का सर्टिफिकेट है, जो कि कैनवा में मैंने बहुत सारे डिज़ाइंस बनाए। और ये 4500 जो डिज़ाइन है इन कैनवा, ये वो कैनवा के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट है, जो डिजिटल सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये एक आईडी पे है, लेकिन मैंने मल्टीपल आईडी उस समय क्रिएट की थी जब मैं स्टार्ट कर रहा था। बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वाली आईडी भी मैं यूज करता था। एंड देन जब मैंने अपना पेड करके, जब मैंने अपने जो पेड वर्जन है, जो अपना प्लान है, उसको लेना जब स्टार्ट किया, देन ये हमको 4500 डिज़ाइंस का कैनवा अवार्ड मिला, डिजिटल अवार्ड मिला, जब मैंने एक आईडी पे काम करना स्टार्ट किया। आई थिंक मैंने 1 साल से ज़्यादा मैंने जुगाड़ इन द सेंस कि किसी के आईडी से ले लिया, या किसी को ऐसा नहीं होता कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करके कुछ ले लेते हैं वहाँ से शॉर्ट में, एंड वहाँ से फिर वो उसका एक्सेस चला जाता है, उसका डिज़ाइंस का जो क्या होता है सारा लॉस्ट हो जाता है। तो उसके बाद जब मैं प्रोफेशनली वर्क करना स्टार्ट किया कैनवा में, तो हमको 4500 डिज़ाइंस का कैनवा डिजिटल अवार्ड ये मिला, ठीक है। उसके बाद माई मिशन पे बात करेंगे, थोड़ा सा इस पर ब्रीफ करेंगे कि माई मिशन इज़ टू हेल्प बिगिनर्स लर्न कैनवा एंड अर्न देयर फर्स्ट इनकम विद इन 30 डे। इसका मतलब मेरा मिशन है, मेरा मिशन बोल सकते हैं इसको, कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट किया, तो मेरा मिशन ये रहेगा कि मैं जो स्टूडेंट्स को सिखाऊं, बिगनर्स को सिखाऊं, जो हमसे कम जानते हैं, जो हमारे नॉलेज के हिसाब से कम जानते हैं, या जो जिनको अच्छी खासी गाइडेंस नहीं मिले हैं, तो उनको मैं गाइड करूं कि आप लोग 30 डे में, 30 दिनों में कैसे आप लोग कैनवा के थ्रू कैसे आप लोग सीख सकते हैं, कैनवा डिज़ाइन करना, थंबनेल बनाना सीख सकते हैं, पोस्ट बनाना सीख सकते हैं, और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, प्रिंट ऑन डिमांड हो गया, वो आगे कवर करने वाला हूँ। तो कौन कौन सी वेज हैं वो आगे कवर करूँगा, लेकिन माई मिशन इज कि हेल्प बिगनर्स टू अर्न देयर फर्स्ट इनकम विद इन 30 डे। मैं लोगों को गाइड करूँ, मैं स्टूडेंट्स को गाइड करूँ, मैं बिगनर्स को गाइड करूँ, जो ऐसे स्टूडेंट्स हों, जो ऐसे बिगनर्स हों जो कि ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, और जो ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, तो उनको मैं गाइड करना चाहता हूँ। ये मेरा मिशन है कि 30 दिनों में मैं उनको ऐसा प्रिपेयर करूँगा कि वो लोग नेक्स्ट ईयर, या मतलब कि नेक्स्ट ईयर इन द सेंस कि नेक्स्ट मंथ से वो ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो ये मेरा मिशन है, मैंने इसमें लिख रखा है बस। उसके मैंने यहाँ पे लिख रखा है मेरे बारे में, शिवा राजवीर नाम है, एंड वहाँ पे 21 ईयर यंग कंटेंट क्रिएटर एंड ग्राफिक डिजाइनर, वर्क विथ 100+ क्लाइंट्स, 5 ईयर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, 1500+ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, ऑलवेज ट्राइंग टू मेक पीपल्स लाइफ हैप्पी एंड ग्रोविंग। तो ये मेरा मोटो है, मेरा सिद्धांत है कि मैं लोगों को सिखाऊं, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से भी यही बोलता हूं कि मैं लोगों को स्किलफुल बनाना चाहता हूं, मैं लोगों को एम्पावर करना चाहता हूं कि लोग सीखें, क्योंकि बहुत लोग ना अभी डिस्ट्रैक्टेड हैं, रील्स के ज़माना जो रील्स पे है। तो मैं लोगों को ये गाइड करना चाहता हूँ, लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं जस्ट ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं है कि मैं एक अल्टीमेट ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, या बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास फोटोशॉप का नॉलेज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं आते हैं, लेकिन जो भी मेरे पास एक्सपर्टीज है, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, वही लोगों को मैं गाइड करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कैनवा का स्किल्स है, कैनवा का स्किल्स कैसे आएगा वो आगे चल के मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कैनवा का भी स्किल्स है आपके पास, तो आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं एट यंग एज, यानी यहाँ पर 20 ईयर यंग कंटेंट क्रिएटर मैंने लिख रखा है, कि क्योंकि 20 ईयर होने के बाद ही मैंने ये कार परचेज की अपने नाम पे। तो ग्राफिक डिजाइनर, वर्क विथ 100+ क्लाइंट्स, मैंने 100 से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ वर्क किया होगा, आई थिंक आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, एंड 5 ईयर्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये मेरे बारे में था, मेरा नाम है शिवा राजवीर, आप लोग जानते ही हैं ऑलरेडी, एंड जस्ट जर्नी
गोइंग ऑन, इस तरीके से जर्नी आगे बढ़ती गई एंड बढ़ रही है, ठीक है। सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग ऑनलाइन आई हैव ऑलवेज फॉलोड वन रूल। मैंने यहाँ पे इस जो लाइन है इसको लिखने का एक ही पर्पस था कि मैं जो वेबिनार का फ्लो है उसको ले जाने में कहीं इस लाइन को भूल जाता हूँ, तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा, मेंशन कर दिया कि आप लोग के साथ इसको शेयर किया जाए कि आई सेट अ क्लियर इनकम गोल एंड वर्क टूवर्ड्स इट एवरी सिंगल डे। मतलब आई सिंस स्टार्टेड वर्किंग ऑनलाइन आई हैव ऑलवेज फॉलो वन रूल, आई सेट अ क्लियर इनकम गोल एंड वर्क टूवर्ड्स इच एवरी सिंगल डे। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया ऑनलाइन अर्निंग करना और लगा कि अच्छी खासी अर्निंग होना यहाँ से स्टार्ट तो हो सकती है और होनी भी स्टार्ट हो गई, तो यहाँ से क्या किया मैंने कि एक इनकम गोल बनाना स्टार्ट किया कि मेरे को इस लेवल पे पहुँचना है इनकम के मामले में, यानी कि नंबर की मैं बात कर रहा हूँ कि नंबर में इस लेवल पे पहुँचना है हमको। मतलब कि हमको इतने मान लीजिए 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये पर मंथ के हिसाब से हमको अर्न करना है, या आज मतलब 5 ईयर्स में या 3 ईयर्स में इतने अमाउंट ऑफ मनी तक हमको पहुंचना है विद द हेल्प ऑफ कैनवा, या जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं यूट्यूबिंग भी करता हूँ, मैं एफिलिएट भी करता हूँ, मैं अच्छे खासे कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ सोशल मीडिया पे, तो उसके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि इस अमाउंट ऑफ मनी या इस नंबर पे मैं अचीव करूँ। अभी तो रिवील नहीं कर सकता अपने जो इनकम गोल्स हैं, क्योंकि जब हिट होंगे तो मैं स्टोरी अलग से बताऊंगा या मैं सारे सोशल मीडिया पे वहाँ पे शेयर करूँगा। इनक्रेडिबल मोमेंट होगा वो हमारे लिए जब मैं अपने इनकम गोल को अचीव कर लूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक लिख रखा हमने कि क्लियर इनकम गोल, फोकस्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ आपको ऑलवेज माइंड में रखना है कि आपको कितना इनकम चाहिए। इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन जस्ट कमेंट इन चैट बॉक्स कि आप लोग कितना अपने दिमाग में रख रहे हैं एक इनकम गोल, यानी कि नंबर्स में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जितना आप लोग चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हैं तो आई होप कि आपके सारे जो इनकम गोल्स हैं, जो आपके सारे इनकम जो नंबर्स हैं वो जल्द से जल्द अचीव होंगे, ठीक है। पर मंथ के हिसाब से बताएंगे तो पर मंथ यहाँ पे लिखेंगे, एंड अदरवाइज अगर ईयर्स के हिसाब से बताएंगे तो ईयर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं एक बार प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग कितने इनकम गोल्स यानी कितने नंबर्स आप इनकम गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। एक बार मैं देखता हूँ कौन कौन क्या कमेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि 5 लाख अजय कुमार लिख रहे हैं, 5 लाख राजीव रॉय, 5 लाख पर मंथ अजय कुमार, नेक्स्ट 2 ईयर्स में लिख रहे हैं 5 लाख अक्षय कुमार, ठीक है। एंड उसके साथ 3 लाख पर मंथ अनूप कुमार मिश्रा, शिवम मिश्रा लिख रहे हैं 2 लाख, ठीक है। एंड उसके बाद और कोई है जो अभी नहीं कमेंट कर रहा है। आई थिंक अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस समय इस तरीके से एक्शंस नहीं लेंगे या अपने गोल्स को क्लियरली मेंशन नहीं करेंगे तो आप इन सारी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं इस वेबिनार में, क्योंकि ये मैं इसको ऑनलाइन सेशन नहीं, ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग टाइप का देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग इन चीज़ों को सीख कर यूटिलाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी लोग हैं आप लोग प्लीज़ चैट बॉक्स में बताएं कि आप लोग के क्या इनकम गोल्स रहने वाले हैं, लास्ट ईयर्स 2 मंथ में, 3 मंथ में कितना अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। जब बाकी जो बता दिया, राजीव रॉय बता दिए, अक्षय कुमार बता दिए और अजय कुमार बता दिए, अनूप कुमार मिश्रा जी बता दिए, शिवम सिन्हा जी भी बता दिए कि 2 लाख पर मंथ, यानी कि 2 लाख बता दिए, अब 2 लाख पर मंथ ही होगा आई थिंक, ठीक है। ठीक है, तो ये बस ये इनकम गोल्स था हमारा। एंड आगे बढ़ते हैं। हाउ, अक्षय कुमार हाउ, ठीक है। हाउ का आंसर मैं लास्ट में करूँगा, Q&A सेशन होगा तब स्टार्ट करूँगा, या इस फ्लो में आप बढ़ते रहिएगा हमारे साथ साथ, देन आपको सारी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप 1-to-1 हमसे डिस्कशन कर सकते हैं अब ड्यूरिंग दिस सेशन, एंड लाइव बैठ करके आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? हाँ तो दूसरा मीटिंग है आज। जी, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग अपलोड करके आपको इसी जो व्हाट्सअप कम्युनिटी आपने ज्वाइन किया हुआ है उसी में मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है ना। चलेगा आपके साथ? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, कितने बजे तक चलने वाला है ये? 8:30 बजे तक चलेगा, 8:30 से हाँ 8:45 हो सकता है। चलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, तो योर ड्रीम नंबर, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका ड्रीम नंबर क्या है, तो जो लोग थे यहाँ पे
उन्होंने लिखा 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी इनकम इसके वो उन्होंने लिखा, ठीक है। कैनवा व्हाट एंड वाई, ठीक है। कैनवा व्हाट यानी कि कैनवा क्या है, एंड वाई क्यों, आखिर कैनवा क्यों, ठीक है। तो कैनवा क्यों इसका आंसर मैं करूँगा, एंड कैनवा क्या है इसका आंसर आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन ठीक है मैं बताता हूँ कि कैनवा क्या है। व्हाट इज़ कैनवा, मैं सबसे पहले इस स्लाइड पे चलता हूँ। व्हाट इज़ कैनवा, कैनवा एक ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है जिसके माध्यम से आप अच्छी खासी डिजाइन बना सकते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आई थिंक ये नहीं दिख रहा होगा ना, नहीं प्रैक्टिकल वाला जो सेशन है हमारा वो अभी बाद में चलूँगा, क्योंकि मैंने पीपीटी अरेंज कर रखा उस हिसाब से जैसे मैं आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ, ठीक है। तो व्हाट मीन्स मैं बता देता हूँ कि कैनवा क्या है। कि कैनवा एक ऑनलाइन ड्रैग एंड ड्रॉप डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, डिजाइनिंग टूल है, डिजाइनिंग वेबसाइट है, डिजाइनिंग एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अच्छे खासे डिजाइन बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, एंड कैरेक्टर्स बना सकते हैं, एंड ऑल द थिंग्स जो कि आप डिजाइनिंग में करना चाहते हैं वो कैनवा के माध्यम से पॉसिबल है। तो आप कैनवा के माध्यम से सारी चीज़ें कर सकते हैं जो एक डिजाइनिंग टूल में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप वेबसाइट से रन कर सकते हैं, एंड इसको एप्लीकेशन से रन कर सकते हैं, या विंडो पे सॉफ्टवेयर भी आता है उसके माध्यम से भी आप रन कर सकते हैं। एंड वाई का आंसर देने के लिए मैं इस पेज को खोलूँगा, ठीक है। लर्न कैनवा एंड अदर, कैनवा एंड अदर जो डिजाइनिंग टूल्स है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस को मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि बिगिनर फ्रेंडली है कैनवा, लर्न इन हावर्स, कुछ घंटों में आप सीख सकते हैं, अच्छी खासी डिजाइन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। फ्री प्लान, मैं नहीं इसको पहले ही ले चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद लिखा है स्टीप लर्निंग कर्व टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल जाता है। मैं यहाँ पे रिफ्रेम कर लेता हूँ आई थिंक अपने आप को, बैकग्राउंड एंड इफेक्ट से एक सेकंड, अगर बैकग्राउंड में देना चाहूँ तो दे सकता हूँ ना, एक सेकंड। ओ हाँ यार, सॉरी गाइज थोड़ा सा इंटरप्ट करने के लिए। आई थिंक बैकग्राउंड में सही लग रहा है ना, और यार अभी हमको याद ये आया ना अभी, या तो ब्लर भी कर सकते हैं, ठीक है ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई इशू नहीं है। नहीं ये दिक्कत करेगा। मैं जाता हूँ सिंपल वाले पे, ठीक है। सो ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि स्टीप लर्निंग कर्व टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ पे अदर सॉफ्टवेयर से अगर आप सीखने जाते हैं तो आपको स्टीप लर्निंग कर्व टाइम कंज्यूमिंग आपको देखने को मिलता है। फ्री प्लान्स अवेलेबिलिटी अफोर्डेबल प्रो एंड एक्सपेंसिव मंथली ईयरली प्लान से यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाता है, एंड अफोर्डेबल प्राइस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, नो टेक्निकल स्किल्स नीडेड, ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है जिसको कि आप लोग विदाउट टेक्निकल स्किल्स के यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो अदर टूल्स हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, कम्प्लेक्स टूल्स, टेक्निकल कंट्रोल्स होते हैं। एंड उसके बाद फास्ट डिजाइन विथ रेडीमेड टेम्पलेट्स, मैंने बताया ना कि ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है और इसमें थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको कैनवा में ही मिलते हैं, लेकिन टेक्स मोर टाइम टू डिजाइन, क्योंकि आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स नहीं मिलते हैं जो कि जहाँ के इंस्पायर हो सके, जहाँ के आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। वर्क्स स्मूथली एंड लो एंड डिवाइसेस एंड मोबाइल, मैंने बताया कि आपको डिवाइस कौन कौन से यूज हो सकते हैं इसमें कैनवा के माध्यम, कैनवा को आप फ़ोन के माध्यम से भी यूज़ कर सकते हैं, आप लैपटॉप के भी माध्यम से यूज़ कर सकते हैं, पीसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा खासा फ़ोन नहीं है, अगर आपके पास अच्छा खासा पीसी नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप भी अच्छा खासा नहीं है, हाई एंड प्रोसेसर वाला नहीं है, तो भी आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अदर सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ करने जाएंगे तो आपको नीड्स हाई एंड पीसी एंड लैपटॉप की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस हमारा रहा। थाउजेंड्स ऑफ रेडी टू यूज टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे जो कि कैनवा में मिलने वाले हैं, लेकिन लिमिटेड आर पेड टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे कहाँ, अदर सॉफ्टवेयर्स में जाएंगे, अदर डिजाइनिंग टूल में जाएंगे तो आपको लिमिटेड या पेड टेम्पलेट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस रहा कैनवा वर्सेस अदर डिजाइनिंग टूल्स के बारे में। तो ये मैंने जस्ट इसका आंसर दिया कि कैनवा व्हाट एंड वाई, ठीक है। तो मैंने जस्ट इसका आंसर दे दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाउ टू लर्न कैनवा एंड स्टार्ट मेकिंग मनी इन 30 डे, ठीक है। हाउ टू लर्न कैनवा एंड स्टार्ट मेकिंग मनी इन 30 डे। कैनवा आपको जाना है, सिंपल प्रोसेस है कैनवा, क्लाइंट एंड इनकम। कैनवा आपको आता है, क्लाइंट आपको ढूंढना है, क्लाइंट पे करेगा आपको एंड आपकी इनकम होना स्टार्ट होगी। तो सिंपल प्रोसेस है, 3 प्रोसेस है आपको, कैनवा,
क्लाइंट आ गया, कैनवा आपको आता है, क्लाइंट आ गया आपके पास, और ये आपका यहाँ से इनकम होना स्टार्ट हो गया। तो ये इजी फ्रेमवर्क है, सिंपलेस्ट फ्रेमवर्क है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जिसके माध्यम से अगर आप लोग कैनवा सीखते हैं तो आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप कैनवा के माध्यम से कौन कौन से तरीकों से अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग सर्विसेज के बारे में मैं डिस्क्लोज करूँगा, या ऐसे 5 से 10 तरीकों के बारे में बताऊँगा। इसमें मेनली मैंने 5 तरीकों के बारे में लिख रखा है, और अपने साइड से और भी 5 तरीकों को यूटिलाइज करके आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप स्क्रीन पे बने रहें एंड लास्ट तक इस पॉडकास्ट में इस सेशन में बने रहें, ठीक है। फ्रीलांसिंग सर्विसेज, ऑफर सर्विसेज लाइक इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हैं, रील्स कवर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा, यूट्यूब थंबनेल्स बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, फ्लायर्स बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, ठीक है। एंड प्लेटफॉर्म के बारे में कहूँ तो आप फाइवर पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपवर्क पे बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप अपना रील्स बना सकते हैं, एंड व्हाट्सअप पे आप लोगों को रीच आउट करके वहाँ से क्लाइंट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपको फ्रीलांसिंग सर्विसेज है, ये नंबर 1 तरीका है जो कि आप कैनवा के माध्यम से यूटिलाइज करके कैनवा के स्किल्स को आप ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आपका जो आता है सेल कैनवा टेम्पलेट्स। बहुत सारे लोग हैं, मल्टीपल लोग हैं जो कि इंटरनेशनली या नेशनली, इंडिया में भी और बाहर के लोग भी इस मेथड्स का यूज करके मल्टीपल लाख से बहुत ज़्यादा रुपए इससे अर्न करते हैं। क्रिएट एंड सेल, इंस्टाग्राम टेम्पलेट सेल कर सकते हैं, रेज्यूम टेम्पलेट शेयर कर सकते हैं, बिजनेस पोस्टर शेयर कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म कौन से होने वाला है आपको, इट्सी, गमरोड, या आपका व्हाट्सअप हो गया, या टेलीग्राम हो गया। तो इन सारी तरीक़ों से क्या कर सकते हैं आप, सेल कैनवा टेम्पलेट सेल करके आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग के साथ कि हाउ टू मेक मनी थ्रू कैनवा, तो कैनवा से कौन कौन से वेज हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेनली हमारे जो तरीके हैं इसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ई बुक्स एंड PDF आप डिजाइन कर सकते हैं, ई बुक, वर्कबुक स्टार्ट कर सकते हैं, अपना प्लानर बना सकते हैं, एंड सेल देम ऑनलाइन और फॉर क्लाइंट। आप इसको सेल आउट भी कर सकते हैं या क्लाइंट को भी डिलीवर कर सकते हैं। क्लाइंट को ऐसा बोल सकते हैं ना कि आप, मैं ई बुक बनाता हूँ, मैं एक ई बुक डिजाइनर हूँ, और आपके लिए जो आपके इंडस्ट्री है उसके हिसाब से मैं आपको ई बुक बना दूंगा। तो क्या करेगा, क्लाइंट आपको पे करेगा एंड आपसे एक ई बुक बनवा करके लेगा एंड वहाँ से पे करेगा। तो जैसे मैंने बताया था ना कि कैनवा, क्लाइंट एंड उसके बाद इनकम। कैनवा हो गया, क्लाइंट हो गया, उसके बाद इनकम। तो ये सिंपल फार्मूला है आपका कैनवा से ऑनलाइन अर्निंग करने का। जैसे ई बुक बनाना हो, ई बुक का आउटरीच कर दिया लोगों को कि मैं ई बुक बनाता हूँ, आपके लिए, आपके इंडस्ट्री के लिए मैं ई बुक बना सकता हूँ, प्लानर्स बना सकता हूँ, वर्क बुक बना सकता हूँ। तो सेल देम ऑनलाइन, यानी कि जैसे इट्सी हो गया, गमरोड हो गया, इन सारे प्लेटफॉर्म पर भी आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज क्लाइंट को सेल आउट करके आप अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वे रहा कि ई बुक्स एंड PDF आप सेल करके आप अपना ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा। प्रिंट ऑन डिमांड डिजाइंस में मैंने बताया था कि टी-शर्ट डिजाइन कर सकते हैं, मग, पोस्टर्स एंड अपलोड डिजाइंस टू POD प्लेटफॉर्म। प्रिंट ऑन डिमांड के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं जहाँ की आप टी शर्ट डिजाइन करके, मग डिजाइन करके, पोस्टर डिजाइन करके आप उसको वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। वहाँ से जब आपकी ऑनलाइन अर्निंग होनी स्टार्ट होती है, जब आपके कोई परचेज करता है, जो भी आपके टी-शर्ट को परचेज करता है, ठीक है, टी-शर्ट जो आपने डिजाइन किया उसको परचेज करता है, तो आपको वहाँ से भी अर्निंग होनी स्टार्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मैं बताऊंगा कि कैनवा में आपको कैसे करनी है। एक एक चीज़ें मैं बताऊंगा कि आपको कैनवा में कैसे करनी है इन शॉर्ट टर्म, ठीक है। और उसके बाद मेटा एड क्रिएटिव एक्सपर्ट आप बन सकते हैं। एड डिजाइंस स्क्रॉल स्टॉपिंग एड फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। मैं मेनली अभी वर्क जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, इसी पे वर्क कर रहा हूँ। मेटा एड क्रिएटिव एक्सपर्ट एज इस पे वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें अच्छे खासे क्लाइंट्स आते हैं, इसमें अच्छा खासा पेइंग कैपेसिटी होती है इन क्लाइंट्स में, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे पैसे जो हैं वो ऑलरेडी एक्सपेंड कर रहे होते हैं कहाँ, एड्स में। तो उनके पास पेइंग कैपेसिटी होती है, तो वो आपको अच्छे खासे पेमेंट भी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्रिएटेड इमेजेस, क्राउजल्स, वीडियो एड क्रिएटिव्स, ठीक है। फोकस ऑन CTR, लीड्स, सेल्स, नॉट जस्ट डिजाइन। इसमें क्या होता है, मेटा एड क्रिएटिव एक्सपर्ट आप बनते हैं तो आपको मेन फोकस करना है डिजाइन पर नहीं कि कितना सुंदर दिख रहा है, आपको सारी चीज़ें पे विजिबिलिटी पे आपको फोकस करना होता है। कि ये मान लीजिए डिजाइन हो गए, डिजाइन में कहाँ पे CTA दिख रहा है, कॉल टू एक्शन दिख रहा है, CTA कहाँ पे और किस तरीके का थीम बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर क्लिक करके उसको देख पाएँ, ठीक है। एंड उसके बाद टेस्ट क्रिएटिविस टू फाइंड विनिंग एड।
बहुत सारे क्रिएटिव्स होते हैं जिसको कि आप लोग टेस्ट कर सकते हैं एंड फाइंड कर सकते हैं कि कौन से जो हम बनाते हैं, कौन से एड्स बनाते हैं वो आपको परफॉर्म करते हैं। तो उसी तरीके से आप क्लाइंट को रीच आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं एड क्रिएटिव एक्सपर्ट हूँ और मैं आपके जो आप एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं उसके लिए मैं एड अच्छा खासा एड क्रिएटिव्स है जो अच्छा खासा मैं बना सकता हूँ। तो क्या होता है कि मेटा एड क्रिएटिव एक्सपर्ट एज आप वर्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा, नॉट जस्ट अदर डिजाइनिंग टूल। विद द हेल्प ऑफ कैनवा मैं बता रहा हूँ कि आप उसके साथ साथ अच्छी खासी आप क्रिएटिविटी के साथ मेटा एड क्रिएटिव एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है। और इसमें अच्छी खासी आपकी ऑनलाइन अर्निंग होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। एंड मेनी मोर वेज हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया यूट्यूब थंबनेल के बारे में आप लोग जानते हैं। जैसे मैं सेम प्रोसेस है, आपका जस्ट क्रिएट पे क्लिक करते हैं या टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट पे भी क्लिक करते हैं सेम आता है, और क्रिएट पे भी क्लिक करते हैं तो सेम आता है, और यहाँ पे सर्च करते हैं यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। तो जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने पे क्या होता है कि सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं जो आप मतलब जो आप चीज़ें बनाना चाहते हैं। जैसे आपको फ्लैट्स बनाना होंगे, पोस्टर बनाने होंगे या आपको लोगो बनाने होंगे, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं क्योंकि यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट्स बने होते हैं ऑलरेडी। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे लोगो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लोगो, तो यहाँ पे लोगो भी अगर सर्च करते हैं तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे आ जाता है। एनिमेटेड लोगो मिल जाएगा आपको, ट्विच लोगो मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल लोगो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज करके इन सारे तरीकों को आप अपनी अर्निंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा, क्योंकि यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं। जैसे एक्सप्लोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंटेशन, पोस्टर, रेज्यूम, ईमेल, लोगो, फ्लायर, ब्रोचर्स, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं रेडीमेड टेम्पलेट्स एज ए रेडीमेड टेम्पलेट्स। तो आप अगर इसमें कस्टमाइजेशन सीख जाते हैं या अपने कलर साइकोलॉजी को सीख जाते हैं या टाइपोग्राफी को सीख जाते हैं, अपने हिसाब से डिज़ाइंस बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आप एज ए रेफरेंस लेकर के जो रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं उनको एज ए रेफरेंस लेकर के आप चीज़ों को बताना स्टार्ट कर सकते हैं, बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, एंड आपका वहाँ से जो आउटपुट है वो अच्छा खासा निकल जाएगा अगर आप लोग डिजाइनिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना रखे हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको। या ऑलरेडी मैंने जो यहाँ पे बना रखा है अपना, क्या बोलते हैं उसको, मेरा जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, पोर्टफोलियो जो मैंने बना रखा है उसको मैं आपको शो करूँगा। तो वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मैं सारे डिज़ाइंस जो है वो कैनवा के ही हेल्प से बनाता हूँ और अच्छी खासी डिज़ाइंस मैं वहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो स्टिल कैनवा टेम्पलेट्स के जैसे मैंने सारा यहाँ पे कवर कर रखा है, लेकिन टाइम टू डू सम प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे मैंने जस्ट बताया कि जो भी आपके पास स्किल सेट के लिए जो लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए रील कवर के लिए कोई आ गया, कोई यूट्यूब थंबनेल के लिए आ गया, कोई पोस्टर के लिए आ गया, कोई मेटा एड क्रिएटिव एज अ मेटा एड क्रिएटिव के लिए आ गया, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे जस्ट जाना, इस पर क्लिक करना है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करना है, अपना यहाँ पे डेटा इंटर करना है। जैसे मान लीजिए जो भी आपको चीज़ें स्टार्ट करनी हो, सोशल मीडिया की जगह पे ग्राफिक डिजाइन मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी हो, और सर्विसेज में यहाँ पे जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं। लोगो यहाँ पे आप इसको हटा करके अपना लोगो ऐड कर सकते हैं, नेम यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हैं, एंड देन दैट्स इट, आपका डिजाइन बनकर यहाँ से रेडी हो जाता है। इस तरीके से एक्सप्लोर करते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो आपको जस्ट जाना है यहाँ पे एक्सप्लोर टेम्पलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखना है कि कैसी कैसी जो चीज़ें आप इसके हिसाब से बना सकते हैं। मेनू बना सकते हैं, फोटो कॉलेज बना सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, ब्रोचर बना सकते हैं, इवन वेबसाइट भी बना सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट भी मैंने बनाने का प्रोसीजर जो है अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी। तो जो आप जा करके मनी मैग्नेट 36 आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं कि वेबसाइट बनाना मैंने सिखाया था कि आप लोग कैनवा की हेल्प से कैसे वेबसाइट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन चीज़ था कि आप लोग इस तरीके से आप ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो मैंने तरीके बताया था कि यहाँ पे कैनवा, क्लाइंट एंड इनकम, जो आपको मैंने स्किल्स बताया कि ये सारी जो आपके डिज़ाइन सर्विसेज हैं, जो आपको प्रिंट एंड डिमांड की सर्विसेज बताया मैंने, ई बुक डिजाइनिंग का बताया, ई बुक कवर डिजाइन कर सकते हैं, मेटा एड क्रिएटिव एक्सपर्ट बन करके आप मेटा एड्स आप उसका क्रिएटिव बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जस्ट कैनवा को सीखना है, क्लाइंट लाना है, एंड आपकी इनकम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सिंपल हमारा फ्रेमवर्क था, उसके मैं प्रेजेंट करता हूँ आपका यहाँ पे आगे की ओर। एंड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया, यहाँ पे मेरी मोर, एंड उसके बाद सिंपल स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क्स मैंने बनाया यहाँ पे कि हाउ इट वर्क्स। अटेंशन, ग्रैब अटेंशन फास्ट। अगर आप लोग ग्रैब अटेंशन फास्ट यानी कि अटेंशन ऐसे डिजाइन बनाइए जो कि लोगों के अटेंशन को जल्दी से ग्रैब करें। तो ये हो गया आपका सो प्रॉब्लम आर डिजायर। उसमें आपको क्या करना है, जब आपकी डिजाइनिंग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको नॉट जस्ट कि डिज़ाइन की कलर या ये कलर कर देंगे हम, या अलग अलग कलर कर देंगे, टेक्स्ट ऐसा लिख देंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी। लेकिन उसमें क्या करना है कि सो प्रॉब्लम आर डिजायर, उसमें प्रॉब्लम दिखाने है कि अगर आपका ये प्रॉब्लम है, डिज़ाइन के माध्यम से दिखानी है आपको, अगर आपका ये प्रॉब्लम है, अगर आपका ये डिजायर है, तो
ये डिजाइन, ये आपका जो मैंने ऐड बनाया है या जो मैंने पोस्ट बनाया है वो आपके लिए ही है। अगर आप लोग जैसे देखे होंगे जॉनसन्स बेबी का ऐड देखे होंगे, या बहुत सारे जैसे फुटबॉलर्स का जो आप देखते हैं जैसे मेसी वगैरह का हो गया, तो उसमें आपको दिखता है सारी चीज़ें वहाँ पे कि वहाँ पे क्या चीज़ें आपको मिलती है। जैसे मेसी यहाँ पे पीछे लिखा रहता है, तो वहाँ पे क्या करता है, अटेंशन ग्रैब करता है, फास्ट अटेंशन ग्रैब करता है। और नीचे लिखा रहता है तो वहाँ पे अटेंशन ग्रैब करता है। तो इस तरीके से आपको देखनी चीज़ें कि आप एक अटेंशन ग्रैबिंग कहाँ पे आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं, इवन जो आपके क्या बोलते हैं उसको ग्राफिक्स होते हैं वो कहाँ ऐड कर सकते हैं। उसमें वैल्यू आपको क्लियर मेंशन करनी है। फोर्थ नंबर के प्रूफ आपको बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट आपको बिल्ड करनी है, और अपने डिजाइंस के हिसाब से एक्शन देना है आपको। जरूर से जरूर हर एक पोस्ट में आपको कॉल टू एक्शन देना जरूरी है, क्योंकि आपका पोस्ट का मतलब होता है कि आपको सीटी यानी कि कॉल टू एक्शन देना नीड होता है। तो सिंपल स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क मैंने बताया कि आपको एक अच्छी खासी डिजाइंस बनाने के लिए ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये 5 चीज़ें अगर आप फोकस करते हैं, अटेंशन, इंटरेस्ट, वैल्यू, प्रूफ एंड एक्शन, तो आप अच्छी खासी डिजाइंस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू गेट एज मैनी क्लाइंट्स एज यू वांट। क्लाइंट लाने के जो अब मैंने वहाँ पे सबसे पहले मेंशन किया था अपवर्क, फाइवर एंड बहुत सारे जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है उसके माध्यम से भी आप क्लाइंट ला सकते हैं। लेकिन मैं इन तरीकों को फॉलो नहीं करता हूं, और ना ही मैं इन तरीकों को आपको बताने वाला हूं। मैं जो तरीके बताने वाला हूं वो सिंपल ये है आपको, फॉर पब्लिक स्पेस व्हाट यू कैन यूटिलाइज फॉर फ्री फॉर क्लाइंट लाने के लिए। यानी कि क्लाइंट लाने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो 4 चीज़ें देख रहे हैं आप, उसके माध्यम से आप क्लाइंट ला सकते हैं। लिंक्डइन के थ्रू ला सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू ला सकते हैं, फेसबुक के थ्रू ला सकते हैं, और यूट्यूब के थ्रू ला सकते हैं। और लास्टली मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग ईमेल के थ्रू लाना चाहते हैं तो कोल्ड आउटरीच करके भी क्लाइंट ला सकते हैं। ठीक है, तो लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से यहाँ से आपको क्लाइंट इजीली मिल जाते हैं और अच्छे खासे क्लाइंट मिल जाते हैं। मैं इन्हीं चीज़ों पर रिलाई करता हूँ। मैं जहाँ से क्लाइंट लाता हूँ वो मैंने बताया आपको कि लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। लिंक्डइन पे आ जाना है, आपको सबसे पहले अपना प्रोफाइल बनाना है और उसको ऑप्टिमाइज करना है अच्छे से। एज ए ग्राफिक डिजाइनर अपनी सर्विसेज को पोस्ट करना स्टार्ट करना है। जो भी आप प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं, जो भी आप चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, या जिस क्लाइंट के लिए आप बनाते हैं, तो उसको एज ए प्रोजेक्ट वहाँ पे सबमिट करना है। लिंक्डइन पे सबमिट करना है, इंस्टाग्राम पे सबमिट करना है, या रील फॉर्मेट में भी सबमिट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी उसी फॉर्मेट में कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप एज ए रील्स बना सकते हैं अपने जो डिजाइंस बनाया, जिस डिज़ाइन पे आप वर्क करें, तो उसके हिसाब से इन सारी जो प्लेटफॉर्म्स है, इन जो 4 प्लेटफॉर्म्स है, इनके माध्यम से अच्छे खासे आपके पास क्लाइंट्स आ जाएंगे अगर आप इन फ्री प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करते हैं। तो फेसबुक का जो तरीका है, आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी अच्छे खासे क्लाइंट्स आते हैं। हमको वहाँ से इवन अच्छे खासे क्लाइंट्स मिले भी हैं। जैसे मैं SB डूअर्स कम्युनिटी में एडियन हूँ, तो वहाँ से बहुत अच्छे खासे क्लाइंट्स आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को ग्राफिक डिजाइनर की नीड होती है, वहाँ से लोग रेफरेंस दे देते हैं या मेंशन कर देते हैं, तो हमको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि अच्छा इनको ग्राफिक डिजाइनिंग की नीड है, या ग्राफिक डिजाइनर की नीड है, पोस्ट की नीड है, क्रिएटिव एक्सपर्ट की नीड है, तो मैं वहाँ पर एज मेटा एड क्रिएटिव एक्सपर्ट उनके साथ वर्क करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये सिंपल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और ज़्यादा आपको दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। तो मैं इन्हीं तरीकों का यूज़ करता हूँ क्लाइंट लाने के लिए। तो आप लोग अगर चाहें तो इन तरीकों को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कैसा लग रहा है? आई थिंक हमारे साथ अभी है अनूप, हाँ आई थिंक अनूप है, एंड उसके साथ अनूप जी हैं, अक्षय कुमार। कैसा लग रहा है सेशन? आप एक बार फिर से चैट बॉक्स में बता सकते हैं, या इवन आप अपने माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं। ठीक है ना, सारी चीज़ें? आप अपना पूरा कंप्लीट कर लीजिए, इसको डाउट कुछ बताइएगा। अच्छा ठीक है, ओके, फिर दिन कंप्लीट करते हैं। ये मैं बता रहा था जस्ट अलाउ द टाइम, एंड ये हो गया सारी चीज़ें। उसके बाद हु गोट द रिजल्ट्स इन द सेंस के एक्शन टेकर्स। जैसे मैंने ये थोड़ा सा, ये तो मेरी गलती बोल सकते हैं कि मेरा जो मीटिंग है वो मतलब कि क्या हुआ, एंड हो गया, तो और लोग लेफ्ट ले लिए। बाकी अक्षय कुमार जी हैं और अनूप कुमार जी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्शन टेकर जीतते हैं या रिजल्ट लाते हैं, एंड ड्रीमर्स रिजल्ट नहीं लाते हैं। जो एक्शंस लेते हैं वो रिजल्ट्स लाते हैं। आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ ना, है ना? एक्शन टेकर रिजल्ट्स लाते हैं। आप लोग बता सकते हैं एक्शन टेकर्स रिजल्ट लाते हैं या ड्रीमर्स रिजल्ट लाते हैं? हु गॉट द रिजल्ट्स? एक्शन टेकर्स, राइट, एक्शन टेकर्स रिजल्ट लाते हैं। उसके बाद
व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार। मैंने इस सेशन में क्या कवर किया आप लोग देख सकते हैं। मैंने जस्ट थोड़ा सा ब्रेक हुआ ये हमारा सेशन, एंड ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया कि क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें मेरी स्टोरी रही, एंड किया व्हाट इज़ कैनवा एंड वाई इज कैनवा, ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ एंड आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि आर यू हैप्पी फील गुड इफ़ आई इन द वेबिनार नाउ। आर यू हैप्पी फील गुड इफ़ आई इन द वेबिनार नाउ। क्या मैं अगर इस वेबिनार को यहीं पे एंड करता हूँ तो आप हैप्पी फील करेंगे? ओके, अनूप लिख रहे हैं हैप्पी, फील हैप्पी। इसमें तो पूरा चीज क्लियर नहीं हुआ ना। हाँ ठीक है, ओके। इतना चीज तो हम लोग को पता था ही। तो ओके, कैन यू गेट रिजल्ट्स आफ्टर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन ओनली। कैन यू गेट रिजल्ट्स आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन ओनली। आप इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप वो रिजल्ट्स नहीं ला सकते, राइट। डू यू फील देयर इज सो मच डीप प्रैक्टिकल नॉलेज टू गेट द मेक मनी ऑनलाइन। इससे भी प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए आपको मेक मनी ऑनलाइन के, मतलब ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए इससे भी प्रैक्टिकल नॉलेज की आपको नीड है। आई थिंक आप फील कर रहे होंगे, राइट। यस, ओके। व्हाट इफ वी ओनली डू प्रैक्टिकल ऑल वर्क टुगेदर इन डीप। क्या होगा जब मैं सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके डीपली मैं समझाने लगूं तो क्या होगा, और अच्छा लगेगा आप सभी को? बिल्कुल, राइट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने जस्ट इसके लिए बना रखा है प्रेजेंटिंग 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम। 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें कि ये चीज़ें 21 डेज कैनवा मास्टरी कोर्स, डिजाइन सीखो, स्किल बनाओ एंड अर्न करो, 0 to प्रो लेवल कैनवा स्किल्स, फ्रीलांसिंग एंड अर्निंग रोड मैप एंड लाइव क्लास लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलने वाले हैं, एंड ओनली इन 399 रुपीज़ फॉर लिमिटेड सीट्स ओनली। 25 पीपल को इस वेबिनार के माध्यम से लेने वाले थे। थोड़ा सा ये इंटरप्ट हुआ हमारा सेशन, एंड अदरवाइज मैं और भी बहुत सारे सेशन करूँगा जहाँ से ऑर्गेनिक रीच ला करके 25 पीपल को इस फर्स्ट बैच में ऐड ऑन करने वाला हूँ, जो कि जनवरी 2026 बैच होने वाला है। इसमें मैं फर्स्ट बैच में वैसे लोगों को लेना चाहता हूं जो कि सीरियस हो अबाउट, क्योंकि इस बैच से हमको रिजल्ट्स लाना है। इस बैच से रिजल्ट लाने के लिए हमको सीरियस पीपल चाहिए जो कि वर्क करें हमारे साथ, जो कि हमारे साथ सीखना चाहें, जो हमसे क्वेश्चनिंग करें एंड साथ साथ लर्न करके अर्न करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये 21 डेज कैनवा मास्टरी कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं आज। इसमें आपको मिल सकते हैं यहाँ पे व्हाट यू विल डिस्कस एंड लर्न। इसमें क्या चीज़ें सीखने वाली हैं, तो आप यहाँ पे जाकर के पढ़ सकते हैं कि कैनवा बेसिक्स, इंटरफेस ओवरव्यू, सोशल मीडिया, यूट्यूब डिजाइंस, ब्रांडिंग, कलर, फॉन्ट एंड लोगो, टेम्पलेट्स, कस्टमाइजेशन, कैनवा एनिमेशन एंड इफेक्ट्स, डिजाइनिंग फॉर फ्रीलांसिंग एंड मोनेटाइजेशन। ये सारी 5-6 चीज़ों पे कवर करेंगे। ये फुल डिटेल में 21 डेज का कैनवा मास्टरी कोर्स होगा, जिसमें कि हम ये सारी चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि कैनवा को A to Z सीखेंगे। कैनवा में सारी चीज़ें सीखेंगे जो आपको मैंने बताया कि इन तरीक़ों से आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि आप प्रिंट ऑन डिमांड पे कैसे काम कर सकते हैं, आप थंबनेल बनाना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप मेटा एड क्रिएटिव एक्सपर्ट बनकर कैसे ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, एंड ब्रांडिंग क्या होती है, टाइपोग्राफी क्या होती है, कलर थ्योरी क्या होती है, एंड टेम्पलेट आप सेल करके आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। इवन आप कैसे एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं विद इन 13 डे या 21 डेज। आपको सारा गाइड करने वाला हूँ। फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊंगा कि कौन से प्लेटफॉर्म अच्छे होते हैं, किन तरीकों के आप यूज़ करके अच्छे खासे क्लाइंट्स भी ला सकते हैं। तो सारा डिस्कशन करेंगे 21 डेज कैनवा मास्टरी कोर्स में। एंड उसके साथ साथ मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ और ये सारे बोनसेस भी देने वाला हूँ इस 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम में। तो रेडी टू यूज कैनवा टेम्पलेट्स पैक देना है हमको इसमें, एंड शॉर्टकट्स, प्रोडक्टिविटी गाइड PDF देने वाला हूँ, फ्रीलांसिंग स्टार्टर किट देंगे, एंड एक्सेस टू प्राइवेट कम्युनिटी जिसमें कि आप लोग 1-to-1 हमसे डिस्कस कर सकते हैं, एंड 1 मंथ लाइव Q&A सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। 1 मंथ लाइव Q&A सपोर्ट भी मिलेगा, एंड इवन लाइफ टाइम आपको हमसे कनेक्ट रहने का मौका मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जब भी आप चाहें आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग वॉइस नोट सेंड कीजिएगा, मैं आपके वॉइस नोट का आंसर दूंगा। इवन आपके ग्रुप में भी ऐसे लोग होंगे, ऐसे मेंबर्स होंगे जो आपको हेल्प करने वाले हैं ड्यूरिंग योर लर्निंग स्किल्स। ठीक है,
तो 21 डेज कैनवा मास्टरी कोर्स, डिजाइन सीखो, स्किल बनाओ एंड अर्न करो। रेगुलर एंट्रीज प्राइस जो है आपको 1,000 होने वाली, यानी कि 999 रुपये होने वाली थी आपको रेगुलर एंट्रीज जो है आपकी। एंड उसके साथ साथ मैंने जस्ट यहाँ पे अर्ली बर्ड ऑफर में ओनली फॉर 25 पीपल के लिए 399 रुपये का ये अभी जस्ट देना स्टार्ट किया है, जो कि आप इस सेशन के बाद या इस सेशन में आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आप 25 पीपल के लिए, ओनली फॉर 25 पीपल के लिए 399 रुपीज़ में इस प्रोग्राम को, यानी कि 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम को देने वाला हूं। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं इन ओनली 399 रुपीज़। स्टार्ट करते हैं एंड जो भी लोग हैं आप लोग अपने क्वेश्चंस को 1 बाय 1 पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं Q&A सेशन। ठीक है, अक्षय कुमार जी एंड अनूप कुमार जी अभी इस सेशन में हैं, तो आप एक एक करके आप अपने क्वेश्चन बताना स्टार्ट कीजिए, सो दैट मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करना स्टार्ट करूं। सर आपने जो इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, कुछ प्रोजेक्ट दिखा देते हैं। अच्छा ओके, दिखाता हूं मैं आपको। किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको देखने हैं? जिससे क्लाइंट मिले, जिससे काम करके कुछ अर्निंग हो सके। मतलब मेरे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स आप देखना चाहते हैं, मैंने किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाया है ना? हाँ हाँ। एक सेकंड में दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे तो नंबर ये यूट्यूब पे जाएगा ना, एक सेकंड में इसको मेरे पोर्टफोलियो दिख रहा है ना आपको? हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज वीर, पोर्टफोलियो दिख रहा हो ना? ये मैंने कैनवा में बनाया हुआ है, पोर्टफोलियो जो मैंने कैनवा में बनाया हुआ है। एंड मैंने बहुत सारी जो चीज़ें जिस पे वर्क किया, तो उसमें से कुछ हमको बेस्ट डिज़ाइन लगा, तो मैंने इवन मैं बता दूं कि मैं जस्ट जो ये पोर्टफोलियो है मेरे वर्क ना मिले, यानी मतलब कि मैं जब वर्क करना थोड़ा सा कम कर दिया तब मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया। इवन मैं जब वर्क करना स्टार्ट किया था, जब मैं वर्क कर रहा था, तो मैं विदाउट अ पोर्टफोलियो, यानी कि बिना पोर्टफोलियो के मैं क्लाइंट क्लोज करता था, बिना पोर्टफोलियो के मैं लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट किया। और लोग जब हमसे पोर्टफोलियो मांगते थे, मैं अपना सोशल मीडिया का लिंक भेज देता था, क्योंकि मैं सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ वहाँ से। तो और बाकी जो लोग बोलते थे कि यार एक दो फ्री ऑफ कॉस्ट बना दीजिए, तो उस समय मैं जस्ट अर्निंग करना स्टार्ट किया था, तो मैं एक दो लोग को बना करके भी देता था। ठीक है, तो ये मेरे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो यहाँ पे देख रहे हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फेयर 2025, तो ये एड्स चलते हैं इस पे, मेटा ऐड पे चलते हैं। तो ये ऐड के लिए मैंने डिजाइंस बनाया था। ये देख सकते हैं, ये मैथ स्टैट्स क्लासेस में जहाँ पे जॉब कर रहा था, सारी चीज़ें यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल मैंने कुछ बना रखा है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ऐड ऑन कर रखी है जो मैंने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाया है। कहाँ पे? कैनवा में। ठीक है, तो लिंक्डइन बैनर के लिए मैंने कुछ चार्जेस वगैरह दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडर हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये मेटा ऐड एक्सपर्ट हैं जो कि हमसे जो एड्स बनवाते हैं। ठीक है, और ये देख सकते हैं एक ये हैं, इनके साथ वर्क किया मैंने। यूट्यूब बैनर कुछ बनाया अपने लिए, कुछ क्लाइंट्स के लिए बनाया, कुछ मेरा एक दोस्त है रफ्तार विद संदीप, इनका यूट्यूब चैनल है, इनके लिए भी मैंने बनाया था। ऐड क्रिएटिव का जो मैं बात कर रहा था, मेटा ऐड क्रिएटिव का, इस तरीके से मैं बनाया था, जो कि ऐड आप लोग को देखने को मिलते हैं कहाँ पे? मेटा पे, जो कि फेसबुक पे। इस तरीके से कुछ मैंने डिजाइन बनाया था, तो आपको जो भी देखना आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये इन तरीके की चीज़ें मैं कहाँ पे? कैनवा में बनाया करता हूँ। और भी कुछ जानना हो आपको? डिजाइन के अलावा आप इसमें क्या क्या बताओगे, जैसे कैसे क्लाइंट से? हाँ, मेनली क्या करना है? मेरा फोकस रहेगा कि मैं आपको मतलब कि रेडी करूं कि आप डिज़ाइन सीख करके, जैसे मेरे पास बहुत मतलब इस तरीके का मैं डिज़ाइन बनाता हूं। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा मेरे डिज़ाइंस, है ना? लग रहा हो कि मतलब प्रोफेशनल टाइप का, या कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, या फोटोशॉप का यूज़ करके मैंने बनाया हुआ है। तो मैं आपको इस तरीके से रेडी करना चाहता हूँ कि आप इस अपने स्किल्स को लेवरेज करें, और अपने कैनवा के स्किल्स को लेवरेज करके आप कैसे एक अच्छा परफेक्ट डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद कैसे क्लाइंट लेना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं लेता, लेकिन मेरे पास सोशल मीडिया का प्रेजेंस से मैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, बहुत सारे लोग हमको रीच आउट करते हैं अपने आप उधर से भी।
तो क्या करूँगा, मैं रियल टाइम प्रोजेक्ट्स आपको देना स्टार्ट करूँगा। इस अगर आप लोग जुड़ते हैं 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम में, तो मैं अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आपको दूंगा कि इनके लिए थंबनेल्स बना लीजिए आप, और इनसे आप डिस्कस कर लीजिए। मैं उसमें इंटरप्ट नहीं करूँगा कि मैं बीच में आ गया या इस तरीके से कुछ नहीं करने वाला। मैं जस्ट उनका आपको नंबर शेयर करूँगा जो भी हमारे कम्युनिटी में रहेंगे उनको। एंड जी, जब पोस्ट ये किस पोस्ट के हिसाब से कितना पेमेंट करना है, ये सब कैसे पता चलेगा? सारी चीज़ें मैं गाइड कर दूंगा। अगर आप पर्सनली उस समय कनेक्ट होते हैं तो मैं सारी चीज़ आपको गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं आपको जब सिखा रहा हूं तो सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि कैनवा आप अगर कैसे सीखते हैं, कैनवा डिजाइन बनाते हैं। तो अगर आपके पास क्लाइंट आते हैं तो एक लोगों के लिए कितना चार्ज करना है, एक पोस्ट के लिए कितना चार्ज करता है, शुरू कर रहे हैं तो कितना चार्ज करना है, अगर आपके डिजाइनिंग का जो स्किल्स है इस लेवल पे है तो आपको कितना चार्ज करना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं गाइड करने वाला हूँ 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम। कितना करता है इसका कैनवा का? कैनवा का मैं जो सब्सक्रिप्शन यूज़ करता हूँ 499 रुपीज़ का यूज़ करता हूँ अभी, फॉर वन सिंगल पीपल। लेकिन अगर आप लोग चाहें और जो भी हमारे कम्युनिटी में रहेंगे तो मैं उनको 79 रुपीज़ में 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन दिलवा सकता हूँ। मतलब अदर प्लेटफॉर्म से, जो कि बहुत सारे लोग जो सेल करते हैं ना कैनवा पैनल लेकर के, तो उनसे मैं 79 रुपीज़ में आपको दिलवा सकता हूँ अगर आप लोग चाहें तो। मैं जो भी मेरे पेड मेम्बर्स होंगे उनको मैं 79 रुपीज़ में दिलवा दूंगा। अदरवाइज जो ऐसे होंगे उनको 99 रुपीज़ में देने वाला हूँ एक साल के लिए। और 3 साल के लिए आपको मिलेगा 149 रुपीज़, आई थिंक, हाँ 149 रुपीज़। अच्छा, हम्म। तो ये वाला लेना सही रहेगा या फिर जो कंपनी का ओरिजिनल है कैनवा का वो लेना सही रहेगा? हाँ, नहीं सही क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो मैं जस्ट क्लियर करना चाहूँगा, मैंने जस्ट जब स्टार्ट किया था ना कि मैं किस तरीके का डिज़ाइंस बनाना स्टार्ट करता हूँ, सीखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप बिगिनिंग फेज में हैं तो आपके डिज़ाइंस की उतनी, आपके प्रोजेक्ट्स की उतनी वैल्यू नहीं होगी। मतलब आपने एक बार यूज कर लिया तो आपका जो स्किल्स है वो तो इनहेंस होते जाएगा ना, तो जो पहले आपने बनाया था उसका उतना यूज नहीं होगा। अगर यूज होगा, जैसे मैं वर्क करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं वर्क करता हूँ बहुत सारे लोगों के डिजाइंस पे वर्क करता हूँ, तो वो लोग अगर चेंजेस भेजते हैं तो हमको उस जो प्रोजेक्ट है उसका नीड होता है, तो हमको ऐसे सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए जो कि कंपनी का, जैसे मैं यूज करता हूँ कंपनी वाला, ठीक है। अगर आप लोग सीख रहे हैं, मैंने बहुत सारे मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको, मैं स्विच करके दिखाता हूँ आपको मैं कैसे बनाता था पहले। कंपनी वाला का ईयरली कितना का है? कंपनी वाला का ईयरली मैं देख लेता हूँ एक बार, कंपनी वाला कैनवा सब्सक्रिप्शन प्लान्स एंड प्राइजेस में जाएंगे एंड यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, प्रो में 4000 रुपीज़ का है फॉर 1 पर्सन, 1 साल के लिए। हाँ, 4000 रुपये का। बिजनेस लेंगे तो अब 65 रुपये है, एंड उसके बाद हाँ इंटरप्राइजेस के लिए लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो 4000 रुपये आपको 1 साल के लिए मिलता है यहाँ पे प्रो का इंडिविजुअल। वही आता है आपका, वही जो मैं पे करता हूँ यही वाला पे करता हूँ आपको, मैं मंथली हिसाब से पे करता हूँ ये। और आप अगर 1 ईयर के लेना चाहें तो वो 4000 पड़ जाएगा आपको 1 साल के लिए। मंथली कितना है सर? मंथली 500 पड़ता है हमको मेरा सब्सक्रिप्शन। जो ओरिजिनल है वो? हाँ, ओरिजिनल है वो वाला, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट्स की वैल्यू करता हूँ ना। जैसे मैंने बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं, अगर मैं सीख रहा होता, जब मैं सीख रहा था ना तो उस समय मैं ये पेड वाला ये नहीं ले रखा था मैं जैसे ऐसे रैंडम यूट्यूब पे सर्च किया या कहीं पे वेबसाइट पे सर्च किया, वहाँ पे मिला, कुछ दिन चला, वो भी सब्सक्रिप्शन वो गया, मतलब ख़त्म, उसका अकाउंट ही ख़त्म, सारा डेटा मेरा चला गया उसके साथ था। तो वो लर्निंग का फेस था, तो उस समय यूज़ कर रहा था। लेकिन अब प्रोजेक्ट्स की वैल्यू है हमको, अब बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे रेफरेंस के लिए हमको देखना पड़ता है, तो वो चीज़ें हैं कि रीडिज़ाइन भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो उसके लिए हमको प्रोजेक्ट सेव करना होता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं जो बता रहा हूँ 79 रुपीज़ वाला, उसको आप ले करके स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों में कोई और भी डिफरेंस होता है? नहीं, और कोई डिफरेंस नहीं होता, सारा एक्सेस मिलेगा आपको। जितना आप ये वाला जो मैं यूज़ करता हूँ, जितना मैं यूज़ करता हूँ उतना आप यूज़ करेंगे 79 रुपीज़ में फॉर 1 ईयर, कोई उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। आपका कोर्स का हो गया 399, इसके अलावा लेना होगा तो उसका एक्स्ट्रा देना होगा, राइट? हाँ, उसका एक्स्ट्रा देना होगा, क्योंकि जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उन्हीं को प्रोवाइड करेंगे। सेशन कब से आपका स्टार्ट हो रहा है? सेशन 5 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, जनवरी में कंप्लीट करके हम कुछ लाइव Q&A सेशन लेंगे, उसके बाद 1-to-1 डाउट सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं है, मैं अभी लोगों को कैटर कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास अभी आएंगे
जो स्टूडेंट्स आएंगे, जो हमारे पास अभी सीखने के लिए आएंगे, मैं उनको फुल फोकस करूँगा कि उनके साथ रिजल्ट्स आए, सो दैट वो रिजल्ट्स ले करके मैं और लोगों को दिखाऊं कि हमारे पास हमसे सीखे हैं लोग, हमसे सीख करके ये चीज़ें इन्होंने बिल्ड किया, ये चीज़ें ये वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ से और भी स्टूडेंट्स आएंगे सीखने के लिए। तो ये मेरा जो अभी स्टार्टिंग फेज़ है, तो इस फेज़ में मैं चाहता हूँ ऐसे लोग जो सीरियस हों अबाउट सीखने के लिए कि क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, एंड क्वेश्चनिंग के लिए आप लोग सीरियस हो। सेशन लाइव होगा रोज? हाँ, सेशन लाइव होगा डेली। कब? सेशन का लाइव होगा, टाइमिंग आई थिंक यही रहेगा 7 to 9 PM आई थिंक रहेगा, या 7 to 8:30 PM रहेगा। 90 मिनट का ही रखेंगे। ओके। जूम का सब्सक्रिप्शन हम ले रहे हैं, जूम पे आई थिंक ज़्यादा सही रहता है ये वेबिनार लेना, तो मैं जूम का सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, तो उस पर मैं स्टार्ट करूँगा करना। ओके सर, रिकॉर्डिंग भी होगा? हाँ, रिकॉर्डिंग भी होगा, रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा सर, ये अगर आप लोग ये काम भी करते हो या फिर इसको कैसे करते हैं? अगर जैसे कैनवा सब्सक्रिप्शन लेके उसको सेल करना है तो ये लीगल है? कैसे किया जाता है? नहीं, कैनवा का एक होता है पैनल, होता है कैनवा पैनल होता है। कैनवा पैनल अगर आप परचेज कर लेते हैं तो वहाँ से आप आई थिंक 500 लोगों को ऐड ऑन कर सकते हैं अपने एक आईडी में। जैसे सर, जैसे सपोज कीजिए सर, आप इस फील्ड से हो, मैं सीख लेता हूँ हम्म, आपसे। सीखने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं भी परचेज कर लूँ अपने स्टूडेंट को ही या फिर किसी को जो है, हम्म। अगर करता हूँ तो ये इसके लिए क्या करना होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। उसको कैनवा पैनल बोलते हैं। कैनवा पैनल जाकर के सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे हो गया या गूगल पे, तो बहुत सारे जो कैनवा पैनल जो प्रोवाइड करने वाले होते हैं आपको मिल जाएंगे, या ऐड भी देखे होंगे आप, तो वहाँ से जा करके वहाँ से उनसे जुड़ करके आप अपने स्टूडेंट्स को उसमें ऐड ऑन करना स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ कम प्राइस लेके। जो मैंने बताया ना, जो 79 रुपीज़ वाला जो मैंने प्लान बताया आपको, तो वो ऐसा ही है। तो वो मैंने नहीं ले रखा है, मैं किसी और को दूंगा, वो ऐड करता है। तो मैं उनको बहुत सारे क्लाइंट्स। अकाउंट आता होगा सर? इसका तो हमको आइडिया नहीं है, मैं भी सर्च कर रहा था ये चीज़ें करने के लिए, लेकिन मैंने थोड़ा उतना सही नहीं लगा, तो ये शॉर्ट टर्म गोल टाइप का लगा, तो मैंने इसको स्किप कर दिया बस। तो आपको देखना होगा। चीज़ कंपनी भी प्रोवाइड करती होगी कि नहीं? नहीं, ये वाला हाँ, कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। इंटरप्राइज लेवल पर जाएंगे ना आप, ऑर्गेनाइजेशन है आपका, तो बहुत सारे लोगों को आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ जाएगा। ओके। हम्म, तो मतलब जैसे ओरिजिनल नहीं लेते हैं, जैसे आप बता रहे 79 वाला है, अगर वो हम अगर सबसे बड़ा वाला लेते हैं जिसको 500 लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, हम्म। तो उसमें जो मेन जो जैसे मेरे पास जो रहेगा ऑथोरिटी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? नहीं नहीं, जैसे दिक्कत हो जाता है 10 दिन के बाद इनएक्टिव हो जाता है अकाउंट। नहीं, तो जैसे जो उसका ना, जो आपको प्रोवाइड करेगा ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप ट्रस्टेड व्यक्ति से लेते हैं कोई, मान लीजिए आपको नोन में है, या उससे आप मतलब आपको लगता है कि वो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं बहुत दिनों से चल रहा है इसका काम, इस तरीके से ये चीज़ें करता ही करता है, जो शॉर्ट टर्म में पैसे कमाना है वो तो दे करके आपको चला जाएगा, 10 दिन में आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, या बोलेगा कि ये बिल पेमेंट करने के लिए आपको बोल देगा, मतलब उसको बिल पेमेंट करने के लिए बोलेगा, जो कि उसका मेन ओनर होगा। तो इस तरीके से भी लोग फ्रॉड करते हैं। तो आप लोग देखेंगे यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे तो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, जो कि कैनवा पैनल के नाम से जाना जाता है। अच्छा हम्म, ठीक है सर, फिलहाल अभी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ठीक है। अक्षय कुमार जी ना, आप कहाँ से हैं अक्षय कुमार जी? बिहार से ही, अच्छा, बिहार से ही हैं। बिहार में कहाँ? सीतामढ़ी। ओके, सीतामढ़ी में कैमूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ, और जैसे आपसे बताया था। जी जी, अनूप कुमार मिश्रा जी, आपका कोई डाउट हो? नहीं ठीक है, अभी हमने समझ लिया है इतना। फिर आगे जो सेशन करेंगे ना, ठीक है। फिर आपको अभी सब्सक्रिप्शन लेकर के फिर हम आपको क्लास करेंगे, हम्म, फिर पूछेंगे। ओके ओके, थैंक यू, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ। अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास पीसी है, तो वो लाइट कटने की वजह से बार बार शट डाउन हो जा रहा था। हाँ ठीक। तो उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड लास्ट तक सेशन में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं फिर ना। आपका हाँ, आपका पेमेंट करके 1-2 दिन में हम आपको ठीक है, confirm कर- उसी नंबर पे आप कंफर्म करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, है ना? ओके ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। सेशन जो है वो 4 जनवरी से स्टार्ट होगा, राइट? 5 जनवरी से स्टार्ट हो, 5 जनवरी।
5 जनवरी से स्टार्ट होगा। और वो स्क्रीनशॉट जो है आपको व्हाट्सएप जो एडमिन वाला आपका अपना है ना? एडमिन वाला मतलब कि हाँ